लॉ ऑफ कर्मा इज द बिगेस्ट थिंग. लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी सब हम बोलते हैं, लेकिन ये सब होता कैसे है? अगर आज आप अच्छी बात की जगह बैठे हो तो शुभ कर्मों के कारण लोग है ना डर के भगवान के पास जाते हैं, शुक्राने से नहीं. जैसे आप अभी थैंक यू के बारे में बात गॉड कर रहे हो ना, लविंग नॉट गॉड फियरिंग गॉड फियरिंग. बट गॉड फियरिंग की क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको बचपन से वैसे करते हैं ना. मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म को ऐसा हुआ कि आप अपने इनवर्ड जाके भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, मेरे अंदर की जर्नी, क्योंकि वही है जहाँ पे आपको अपने आंसर मिलते हैं, बाहर नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो. बहुत अच्छा लग रहा है नीरज, जो आपकी जिज्ञासा देख के मुझे मजा आ रहा है. आई एम फीलिंग यंग सिटिंग विद यू. यू लीड, जहाँ चप्पलें उतारते हैं ना, इसका मीनिंग होता है अलॉन्ग विद चप्पलें उतार रहे हो, अपने पोजीशन, ब्यूटी, जितना बैंक बैलेंस है और जितनी नॉलेज तुम लेके आओ उसको बाहर रखो. हाँ, देन यू विल फाइंड न्यू थिंग्स. मेरे को बड़ी सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है महादेव के बारे में, कि वो आपको ना दुनिया की सारी लग्जरीज देंगे ये समझाने के लिए कि हाउ मीनिंगलेस इट इज़. आपको क्या चाहिए था? त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिम पुष्टिवर्धनम. वर्धनम. ये क्या है? सुगंध वाला. 5 एलिमेंट क्या कर रहे हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती. पांचों हमें सर्व कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं. हमने कभी ध्यान दिया? मैंने ये अभी रिसेंटली लिखा था, पीपल ट्राई टू फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ वाइल द गेम इज अबाउट गिविंग मीनिंग टू द लाइफ. द लर्निंग जो आपकी होती है लाइफ की, वो जर्नी है. डेस्टिनेशन जैसी कुछ नहीं है. डेस्टिनेशन कौन है? आप हो. आप डेस्टिनेशन हो खुद बनाते, खुद. हाँ, खुद बनाते. इनिशियली जब इंसान अज्ञानी होता है ना, जब उसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, तो वो हर चीज़ पे सवाल उठाता है. बट जब उसको धीरे धीरे आत्मबोध होने लगता है ना, तो उसके सवाल अच्छे होते जाते हैं, तो वो खुद पे सवाल उठाता है. आप गंगा में अभी खड़े हो, वो पानी आगे जा चुका है. करेक्ट. अभी तक जो हम इधर बैठे हैं वो टाइम अभी दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, वो पल गया. गॉन. इट इज गॉन. So, जिसको ये समझ आ जाती वो उसकी वैल्यू करता है. करेक्ट. और मेरे को कृष्ण भगवान की स्टोरी याद आती है, जब उनकी डेथ हुई थी. जैसे हमारा जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो पैर पे उनके चोट तीर लगा था, खून बहे जा रहा है पूरे बॉडी में से, और वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं. सो आज का जो पॉडकास्ट है ना, मेरे पास शब्द नहीं है ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो मैं कहूँगा कि आप इसको सुनो, समझो, और इससे ना आपका जीवन सरल होगा. सो आई वॉन्ट दिस पॉडकास्ट टू बी वॉच्ड बाय एवरीवन हु सीक्स सम आंसर इन लाइफ. ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, आध्यात्मता की तरफ लेके जाएगा, अपने आप की तरफ लेके जाएगा. तो आज मेरे साथ प्रेमामय गुरुमा है, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव हर ऑन माई पॉडकास्ट. सो डू वॉच दिस एपिसोड. सो पहली बात तो मैं बोलूँगा हरिओम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे चुना होगा कि मेरे को आपके साथ में 1-1.5 घंटा मिल रहा है बात करने के लिए. तो आई थिंक उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता. आज मैं आपसे वो सवाल करूँगा जो शायद मैंने अपने आप से भी किए हैं कई बार, और शायद लोग भी करते हैं, बट आपके पास शायद उनके आंसर होंगे जो शायद काफ़ी लोगों को हेल्प करेंगे. और इस 1-1.5 घंटे ऑफ पॉडकास्ट से मेरी यही इंटेंशन है, यही इच्छा है कि हम बहुत सारे लोगों की दुविधा को सॉल्व कर सकें, कैसे उनको एक राह मिले अपने जीवन में. लोग पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन का सार क्या है, मतलब क्या है, भगवत गीता का सार क्या है. तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आई एम फीलिंग हैप्पी सीइंग यू नीरज, कि जितने भी मैं पॉडकास्ट में भी गई हूँ, बट आपकी जो क्यूरियोसिटी फॉर यूथ में इतनी ज़्यादा लग रही है कि इट्स मेकिंग मी कमिंग हियर बी ए प्राउड फील हो रहा है. कि बीइंग इन दिस एज यू आर सो मच क्यूरियस. इसी को तो निष्काम बोलते हैं. सेल्फलेस क्या होता है? करेक्ट. दैट हाउ कम इन दिस एज इज ए क्यूरियोसिटी कि एवरीबॉडी शुड नो. करेक्ट. करेक्ट. कि इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक ये मैसेज मिले. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट सीइंग यू सो क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा, ये बड़े कम लोगों में देखी होती है. यू आर नॉट ओनली फॉर यू टू मेक द व्यूज एंड टू डू दिस एंड टू बिकम पॉपुलर और समथिंग, बट दिस इज व्हाट इनसाइड गॉड इज वाचिंग यू. एब्सोल्युटली. सो आई एम फीलिंग हैप्पी टू बी विद यू. देखो, मेरा तो जब से एक्सीडेंट हुआ है और जब से महादेव ने अपनी शरण में लिया है, वुड से पता नहीं कब ले लिया, बट ले लिया. मैं तो मतलब जॉब क्विट करने के बाद पहली चीज़ जो मैंने की थी, मैं उत्तराखंड गया था, केदारनाथ, 4 धाम, वो सारी चीज़ें की. और आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं चुना था मुझे कुछ सवाल को करने के लिए, कुछ चीज़ें करने के लिए. मुझे कहीं ना कहीं गुरु मिले हैं. फीलिंग आना कितना जरूरी है. सब में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. नहीं होता ये, नहीं होता. वो बीज बोते हैं वो. अब उसको आप कितना पानी देते हो, कितनी धूप देते हो, वो तो आपके ऊपर है. बहुत दुख दे आए जितने लोगों से मैं मिली हूँ, फिर भी नो वैराग्य. हाँ,
नो क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट। आज हम बड़ी प्यारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको चीज़ों को छोड़ना होता है आगे बढ़ने के लिए, है ना। इस पे कोई कभी बात नहीं करता। तो शुरुआत हम करते हैं इस धागे से कि भगवत गीता जो बहुत बड़ा ज्ञान है जो हम जनरेशन से पास ऑन करते आ रहे हैं, राइट, जिससे कि बोलते हैं कि आपके लाइफ के जो सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछते हो कहीं ना कहीं आपको उसमें से आंसर मिल जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे आज थोड़ा सा भगवत गीता समझाइए मेरे थ्रू लोगों को कि उसका बेसिक कोर मैसेज क्या है, कैसे आपको उसको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, कैसे उसको पढ़ने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत है और कैसे वो आपको अपनी लाइफ में हेल्प कर सकता है और क्यों करता है। सी गीता इज़ द ग्रंथ जो हमारे सनातन धर्म में, जैसे गुरु ग्रंथ साहब हैं, दूसरे कुरान है, बाइबल है, हमारा सनातन धर्म में क्या है, गीता। जो गीता मैं कितने पॉडकास्ट में बोला है, कृष्ण भगवान ने गीत है इसका, वो अपने मुख से गाया हुआ है, मुख से दिया हुआ है। अभी संस्कृत वगैरह तो लोग कम ही समझते हैं, अभी शुरू हो रहा है दोबारा से, सतयुग और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो वही तो हमारे लिए एक बीज है, संसार में आए क्यों है, सारे क्वेश्चन है। लेकिन बड़ी किस्मत के लोग होते हैं जिनको शुरू से ही इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए पहले मैं विषाद योग क्यों बोला, पहले विष लगती हैं ये अच्छी बातें जो है ना, ये चमक दमक जो नरकमय चीज़ें वो हमें अच्छी लगती हैं, ये वाली चीज़ें इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये विषाद योग में जिसमें अर्जुन का कन्फ्यूज़न भी है, पता भी नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो धीरे धीरे जैसे ही तुमने अगर हाथों में भी गीता पकड़ी, मैंने अनुभव करा है, कराया है लोगों को कि हाथों में लेने से भी, घर में रखने से भी व्हाट ऑल वाइब्रेशंस आर देयर, तुम्हारा बुद्धि चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इमेजिन जब तुमने खोला है, इमेजिन आपने श्लोकास पढ़े हैं, पहले तो तुम माथा टेक लेते हो बाहर जो फोटो होती है, देन द सी हाउ द कवच बिकम, और फिर आपको शुरुआत हो जाती है। तो मैं तो बोलती हूँ श्लोक से ही शुरू करो, नहीं समझ आती है नहीं तो हिंदी में जो लिखा है उसको समझो, इतना सा पहले पेज का ही शुरू करते करते अगर इधर पहला पाँव उठाया तो नेक्स्ट आ ही जाएगा, करेक्ट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट अध्याय। मैं पूरा अध्याय भी नहीं बोलती, लोगों के पास टाइम नहीं है, 1 चैप्टर भी पूरा नहीं, ओके 5 श्लोकास, 5 नहीं तो 1 श्लोक लगा दो। बिगिन समवेयर विच इज सो इम्पॉर्टेंट इन यंग एज। बड़ी एज में तो पता अभी जाना है तो तुम स्टार्ट डूइंग ऑल दिस, ओल्ड पीपल स्टार्ट गोइंग टू सत्संग भी, इधर भी, वो नहीं, मैं यंग पीपल के लिए ज़्यादा, यंग मदर, यंग न्यूली मैरिड मदर्स, गर्ल्स, मदर्स या यूथ, इन लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। करेक्ट, जिससे तुम आगे बढ़ोगे। तो पहले जहर लगेगा, चलते करते करते वो अमृत बरसता है। करेक्ट। तो अगर अर्जुन जैसे कि इतने क्वेश्चन हैं उसको क्लियर नहीं हो रहा, तो ही केप्ट ऑन आस्किंग लॉर्ड कृष्णा को। फिर जाके कहाँ विराट स्वरूप कहाँ दिखाते हैं, 11वें अध्याय में। तो हम लोग जो धरती पे हैं, अर्जुन जैसा हमारा, वो बोलते हैं अर्जुन जैसा बनो, कुछ भी पाना है तो क्वेश्चन भी करो और चरणों में बैठो, तभी मिलता है सब कुछ। तो अगर उसको इतना टाइम लगा तो हमें कितना लगे, तो हमें क्यों ना शुरुआत यंग एज में ही करो जल्दी, जिससे अंदर वो अंकुरित फूटना शुरू हो जाए। करेक्ट, करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है ये जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक लाइफ टाइम्स भी कम है इसमें ग्रो करने के लिए, बहुत कम है अगर सब कुछ जानना है। बट अगेन ही से है अर्जुन, तुझे ज्यादा जानने से क्या मतलब। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मेरे को इसमें नॉलेज तुमने इकट्ठी करी, मेरे में उसमें से व्हाट आई बिकम, वो मैटर करता है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। वो इम्प्रेस कर रहे हो नॉलेज से, आर यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जो सारा हमारे अंदर है, जो एक देवी संप्रदाय के गुण क्या वो हैं, दिस मैं इम्प्रेस कर रही हूँ दूसरों को। और जो छोटे मोटे होते हैं वो इम्प्रेस होते हैं, मेरे जैसे भी हो ना, इम्प्रेस नहीं होते किसी से। मैं आपको ना एक इसमें सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे युद्ध हो रहा है महाभारत का, रथ बीच में उन्होंने रोक दिया, अर्जुन सवाल कर रहा है, अर्जुन के हाथ से गांडीव उठ नहीं रहा, कह रहा है कि ये जो है सामने मेरा परिवार है और मेरे पास, उसके पास एक बायोलॉजिकल ऑब्लिगेशन हो गई कि मैं अपनों पे वार कर रहा हूँ, और एक सोशल ऑब्लिगेशन हो गई कि मैं कैसा ही राजा बन जाऊँ। राजा बन भी गया अगर तो कहेंगे कि अपने परिवार की हत्या करके राजा बन गया, तो उस पर तो वो हो गया कि कृष्ण भगवान उसको बोल रहे हैं कि ऐसे तो तेरे से कुछ उठेगा ही नहीं, तूने इतना भार तो खुद पे ले लिया है, मतलब अपने मन पे तूने इतना भार ले लिया है कि तू गांडीव कैसे उठाएगा। तब जाके वो सुनाते हैं कि भाई मैं तेरे को अब थोड़ा सा इसमें तू पूछ, और फिर वो पूरा सार करते। तो मैं, जो हम अनलर्निंग की बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो उनका भार कम किया था, जैसे हम बोलते हैं ना कि बात करके मेरे को हल्का महसूस हो रहा है। उसने बोला क्या, मैं इनको कैसे मारूं, दिस इज कॉल्ड अर्जुन,
दूसरा क्या बोले, अरे फिर क्या हो गया, हाँ देन उसको अर्जुन नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता. ही वॉज अंडर वॉच, लॉर्ड कृष्णा पता है खुश भी हो रहे हैं. Correct. अगर वो ये नहीं बोलता तो क्या पाता. ही वॉज लाइक ए जालिम टाइप इंसान हो जाते हो जब तुम सोच अपने वालों को, ठीक है क्या है मैं इनको मार सकता हूँ, व्हाट ही डिड, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे बड़े हैं, आतंक टाइप बोला है, इनको मैं कैसे मारूं. इसी से पहले लॉर्ड कृष्णा खुश हो गए कि यस इसके अंदर ये संस्काराज भी हैं, संस्काराज जो आजकल प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है, ये कर रहा है, ये चीजें वो इतना कुछ होने के बावजूद भी बोलता है मैं कैसे मारूं. फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. फिर फर्दर आगे, और तुम्हारा सारथी का भगवान कब अपने पे लेगा, जब तुम काबिल हो. उसको चुना गया है, काबिल है, अभी समझा इस बच्चे का भार मैं उठा सकता हूँ, इसको बेस्ट ऑफ बना सकता हूँ. तो आप जैसे अब लोग बोलते हैं ना कि आप जब इस ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे आप भगवत गीता में धीरे धीरे सवाल करना स्टार्ट करोगे, तो एक जीवन जो है आपका एक कुरुक्षेत्र है जहाँ पे आपको किसी ना किसी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, है ना. तो बहुत सिमिलर सिचुएशन होती है. हम अपनी लाइफ में भी एक महाभारत खेल रहे होते हैं. तो लोगों को ना आई थिंक सही सवाल पूछना नहीं आता. यस. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग सही सवाल पूछना कैसे सीखे, लाइक वो कैसे स्टार्ट करें इस चीज़ को. अगर वो देख रहे हैं महाभारत की लड़ाई भी, रामायण एंड महाभारत दोनों हमारे लिए आइडियल हैं. एक में भाइयों का प्यार है, एक में भाइयों का वो है दुश्मनी है. तो ये जो आप बोल रहे हो कि क्या पूछा क्वेश्चन आपने कि भाइयों का मतलब सही सवाल लोग कैसे करें. जैसे जीवन में तो मेरे पास कठिनाई है, बट मैं कैसे सही सवाल करूं कि जो मुझे सही आंसर मिले. ऐसे ही वो इतनी बड़ी लड़ाई भगवान के भरोसे लड़ गया. हमारी जिंदगी की लड़ाई बहुत छोटी है. उधर क्या है, सहनशीलता है, पहले अपनी गाड़ी परफेक्ट बनाओ, फिजिक्स जो है वो कैसे स्ट्रांग है, धर्म हमें स्ट्रांग, बाहर तुम जिम में जाके सिक्स पैक बनाओ, ये करो, दैट नॉट क्रिएटिंग योर संस्काराज. फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कार मैटर करते हैं जो अभी के टाइम पे बहुत जल्दी स्पीड पे खत्म हो रहे हैं. दूसरा सहनशीलता नहीं है. अगर वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, मैं छोटी सी लड़ाई है मेरी जिंदगी की, 2 बच्चे घर हैं, उसने क्या करना है, उसकी कौन सी लड़ाई है, और वो कैसे लड़ गया, परमात्मा के भरोसे, और उसके बीच में उसके पास सारी क्वालिटीज होंगी, वो सारा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों चीज़ों को जानते हुए. तो मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ मेरी तो छोटी, उसमें सहनशीलता को बढ़ाओ. आज के समय जो भी सुन रहे हो, टॉलरेंस पावर इज गोइंग अवे. पेशेंस नहीं है. या और ये कलयुग जिसको बोल रहे हैं, एज ऑफ नॉलेज, एवरीबॉडी सेज दिस, आई आल्सो नो, सो दे केयर ए डैम फॉर एनीबॉडी. इसमें तुम डिसरिगार्ड भी कर रहे हो बड़ों को भी, बिकॉज यू थिंक आई नो, इनका टाइम नहीं है, जबकि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो. तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है. तुम्हारे पास किताबों का है, उनका जिंदगी का एक्सपीरियंस है. तो वी डोंट लिसन, लेकिन उनको जांच नहीं आती कि इस जनरेशन के साथ कैसे चलना. इधर दे डोंट नो. हाँ मैं यहाँ पे ना बड़ी दे डोंट नो, देयर करेक्ट बड़ी प्यारी चीज बोलना चाहूंगा. मैं अब जहाँ पे गया था टेड टॉक के लिए भी, तो वहाँ पे ना एक टीचर थी, वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को 25 में क्या करना है, 10 मतलब 5-6 साल बाद कैसे हम डिसाइड करें. मैं, और उनकी खुद की भी थी कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हम कैसे प्लान करें 2-3 साल. मैंने बोला देखो, मुझे तो ऐसा लगता है 2-3 साल तो बड़ी कम है, एक दशकों में सोचा करो. आप दशकों में सोचो कि 10 साल के अंदर वो चीज़ कंपाउंड होगी. वो जो परिवर्तन जब आने वाला होता है ना, उससे पहले लोग हार मान लेते हैं. और उस परिवर्तन को आने के लिए आपको आज के दिन में, इस पल में आप क्या कर रहे हो उसमें काम करना है, कि 10 साल बाद जो परिवर्तन लाना है वो आज से स्टार्ट होगा. तो मैंने उनको बोला वैसे सोचना स्टार्ट करो, तब जाके आपको वो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन दिखेगा. पेशेंस नहीं होती लोगों में. आपको जो फल, जैसे निष्काम फल की बात करते हैं हम, तो वो उस फल की एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए, बट आप के अंदर उतनी पेशेंस भी होनी चाहिए कि अपनी मेहनत का आप देख सको अंकुर, जो बीज आप डाल रहे हो ना. समझाने के लिए कोई चाहिए ना. हाँ चाहिए. अगर हारमोनी लानी है घर में, तो हम हार जाएं तो हारमोनी आती है ना. बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, अपने घर में पहले उधर ही तुम नहीं मानते हो, उधर ही झगड़ा किसका क्लैश हो रहा है, ईगो का. हारमोनी, जिसने हार मान ली उसका घर मंदिर बन गया. सरेंडर हो गया. सरेंडर मीन्स यू आर हैविंग पेशेंस, यू आर लिटिल फुल ऑफ विजडम, यू आर नोइंग कि क्या करना है. क्यों घर में छोटी सी बात के लिए इतना महाभारत ला देना है. तो हमारी लड़ाई बहुत छोटी है. और आई थिंक बड़ी प्यारी बात कही आपने, जो ये ज्ञान वाली बात की है ना. आप सोचो ना, अर्जुन जो था उस समय पे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर. गांधी ब्रह्मास्त्र चला सकते थे, राइट, बट वो भी बिना ज्ञान के तो निरर्थक ही थे. वो बिना ज्ञान के तो उनको भी तो गाइडेंस लगी ना, कि वो बोल रहे मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं.
मैं सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। उसमें अहंकार कितना, अभी कितनी स्टोरीज है। एक गीता ज्ञान में बोलती हूँ सबको, हाँ। बाय दैट बुक, दैट्स अ वेरी बिग बुक बाय द वे। उसमें अलॉन्ग विथ स्टोरीज कि अर्जुन का अहंकार भी कैसे परमात्मा ने करा, कैसे कैसे ऐसे ऐसे भयानक है तो तुम्हें रोना आ जाए कि भगवान को बच्चे को करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। अभी फादर इतना काम नहीं करेगा जितना गुरु जहाँ भगवान करेगा कि मेरा बच्चा इतना होशियार है और इसमें अहंकार नहीं आ जाए। तो वो अगर आप पढ़ें उस किताब में डिटेल्स हैं। अच्छा। एक एक अध्याय काफी 20, 25, 30 उसके मुताबिक होगा, कहानियों के थ्रू समझाया गया, विद द स्टोरीज। हनुमान और अर्जुन की उसमें अहंकार हटाने के लिए उन्होंने कुछ करा था कि नीचे उसको पकड़ लिया था, पुल को ही पकड़ लिया, पूरा खून निकल रहा है भगवान के हाथों से। अच्छा। लेकिन वो भगत का अहंकार कैसे ठीक करे, तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। हाँ। आप सारे पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और डिटेल्स पता चल जाएगा कि गीता क्या है। तो आई थिंक जितना मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे समझ में आया अब तक गीता का मैसेज, जितना मैंने आपसे भी बात किया है कि चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी पा लो, उससे आपको अहंकार मिलता है। उस अहंकार को आपको त्यागना होगा, सरेंडर करना होगा, और आपको सही सवाल क्यूरियोसिटी के साथ में बैठ के सुनना होगा। चाहे आप कितने ही विद्वान, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्यों ना बन जाओ, आपको गाइडेंस तो लगेगी ही लगेगी। लाइक आपको वो, जैसे हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले रहे थे कि चाहे आप दुनिया के सबसे बेस्ट धनुर्धर क्यों ना हो, आपको कृष्ण का ज्ञान लगा ही, एक सारथी लगा ही जीवन में जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो सारथी होता है, जैसे मेरे लिए महादेव है, मैंने उनको अपना पहला गुरु माना है, मेरे लिए इष्ट देव है वो। तो मैं जब भी कोई सवाल आता है ना, बोलता हूँ महादेव क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या क्या सिखा रहे हो। See how your friendly way, या oneness करके आप उनसे बात करते हैं। क्योंकि गुरु माँ, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैं जिंदा ही उनकी वजह से हूँ, और अगर मैं जिंदा ही इस पल में उनकी वजह से हूँ तो मैं उनसे सवाल क्यों ना करूँ। और अगर मैं जब तक सवाल नहीं करूँगा तब तक तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ। बट ये जो क्यूरियोसिटी होती है, यही तो सेम चीज़ अर्जुन में भी थी। भगवत गीता इज ऑल अबाउट आस्किंग द गॉड, आप मुझे बताओ कर्मा क्या है, आप मुझे बताओ अगर मैंने ये कर भी दिया, अगर मैंने अपने परिवार की हत्या कर दी तो क्या मेरे पे दोष लगेगा? कि नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? क्या मैं अगले जन्म में लूंगा तो क्या मेरे को उसका वापस से भुगतना पड़ेगा? जिज्ञासु स्टेट, जो स्पिरिचुअलिटी में भी लोग आते हैं ना, पहले मूड अवस्था में आते हैं, दैट इज अ मूर्ख, लाइक यू नो, आ गए हैं बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। करेक्ट। तो कहीं मैंने किताब में पढ़ा था, बहुत बुजुर्ग कोई सेंट थे, हरिद्वार की कोई मेरे पास बुक थी, उसमें लिखा था कि 7 जन्म लग जाते हैं। हाँ। 7 जन्म, इमेजिन हम कैसा जीवन जीते हैं, क्योंकि आ गए हैं, बैठ गए हैं, क्वेश्चंस भी नहीं है, और उसी को कंफर्ट जोन को बना के अपना जीवन बना लिया हुआ है। देयर इज नो, फिर एक जन्म खाली मूर्ता से बैठते हो, दूसरे जन्म में जो आप बातें कर रहे हो जिज्ञासु की बातें, अर्जुन वाज जिज्ञासु, हाँ। जिसमें तुम्हें क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, अपने प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, तभी तो गीता बनी ना। अगर वो नहीं होता तो किससे बनती? तो जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। व्हाई, हाउ, बिकॉज यू वांट टू नो। फिर आप चाहे नॉर्मल बन जाओगे, व्हेन यू नो यू आर सेटिस्फाई। पर इसी एज में ईगो अगर आ गया तो तुम गए काम से। हाँ। इसी को ही तो हटाना है। भगवान का बच्चा जो है, अगर सूरज अपनी ईगो करे, वो दे ही रहा है। 5 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? पहली चीज स्पिरिचुअलिटी में आके तुम इधर वो चीजें देखते हो जो तुमने पहले नहीं देखी हैं। एग्जैक्टली। 5 एलिमेंट क्या कर रहे हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, पांचों हमें सर्व कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। हमने कभी ध्यान दिया? बिजली का बिल देना शुरू करो, सुबह से लेकर रात तक सूरज को, क्या करोगे? सैलरी खत्म हो जाएगी। हमने कभी शुक्राना करा? हाँ। हमारे सनातन में इतने अच्छे संस्कार हैं कि सुबह उठ के जल देना है नहीं? गुरु नानक ने एक बार बोला था, तुम जल दे रहे हो, पाइप उठाए क्या पहुंचेगा? बट दैट डजंट मीन हम संस्कार नहीं डाले, फिर तो हम कहीं हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, ये गर्दन झुकेगी भी नहीं। तो वी बिकम ग्रेटिट्यूड। क्यों बोलते हैं सूरज इज लाइक ए फादर, चंद्र इज लाइक ए मदर। तो अगर दोनों को, माँ बाप को पूछते हो तो तुम्हें और किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 5 तत्व से सीखो कि धरती माँ कितना सह रही है, और तुम इतना सा नहीं सह सकते हो, अपने वालों को नहीं सह सकते हो, और धरती माँ सब सह। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, सब हो गया। इनसे सीखो। ऑक्सीजन का देखो, कोरोना के टाइम पे कैसे सिलेंडर लाने पड़े, कभी वैल्यू करी? कभी वैल्यू नहीं करी। करेक्ट। कभी थैंक्स करा हमने? जल देवता जो है, खाने के बिना रह जाओगे, जल देवता के बिना नहीं रह सकते हो, कभी थैंक्स करा? इसलिए बोलते व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर, उसको थैंक्स करके देन ड्रिंक वाटर।
अभी तो इतनी एफर्मेशन दे रहे हैं, वाटर थेरेपी बता रहे हैं कि जल जो है बहुत जल्दी सुनता है। मंदिर में भी देखो वो चनामत बनाते हैं, देते हैं हमको इतना जल का ही इतना बड़ा एलिमेंट है। हम उससे भी नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हमें तीसरी आंख नहीं खुली। जिज्ञासु ही नहीं बनेगी। ये सब क्या है? किसने कारपेंटर देखे आकाश बनाते हुए? प्लम्बर देखे? समुद्र की कोई था नहीं, किसने देखा बनाते? ये नजर जाती है। जैसे ही तुम प्यारे बच्चे बन जाते हो, परमात्मा अपना संजय की तरह आपको भी आंख देता है देखने के लिए। बच्चा बनना ही पड़ेगा। बच्चा टोटल क्योंकि वो निर्मल होता है, वो चंचल होता है, वो ये नहीं कहता कि आई नो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, बड़ी प्यारी चीज़ नहीं गुरुमा ये कि अहंकार जो होता है इंसान खुद के लिए बनाता है। जैसे आपने कहा कि हमारे धर्म में इतनी प्यारी चीज़ है कि हम झुकते हैं, पैर पड़ते हैं। किस चीज़ के लिए झुकते हैं? आप में जो भगवान है उस चीज़ के लिए, कि मैं आप में जो परमात्मा है मैं उसको स्पर्श कर रहा हूँ। राम जो बोलते थे, राम तुम्हारे अंदर राम, मेरे अंदर राम। बट पता है क्या होता है आज के ज़माने में? जब अगर कोई आपके सामने झुक रहा है, होता है मेरे सामने झुक रहा है ना? ये अज्ञानता के कारण ये प्रॉब्लम आई ना सारी। अहम अभी जो बोल रहे हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा कलयुग है ये, जिसमें इतनी प्रोग्रेस हुई है। हमारी अपने इंडिया में कितनी प्रोग्रेस हुई है, सोच सकते हो क्या थे हम। और लोग इसको ऐसा बना रहे, सिर्फ करेक्टर लूज कर रहे हैं सारे। अज्ञानता के कारण उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पता है क्या हो गया? जैसे आपने ही कहा ना, अब कलयुग वाली बात, कलयुग के अंदर अब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि अज्ञान इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को अब ज्ञान के बिना उजाला ही नहीं मिल रहा। अब 13 साल का लड़का भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि क्या है ज़िंदगी का मतलब, या 14 साल का लड़का उसमें आध्यात्म में जाने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। तो कमिंग बैक टू दिस, लोगों का ना वाई जो होता है जीवन का, उनको पता ही नहीं होता ओवरऑल वाई। जैसे अगर मैं आपको अपना बताऊं और फिर मैं चाहूँगा कि आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लोगों को पता होना कि आपके जीवन का वाई कितना इंपॉर्टेंट है। हाउ तो फिगर आउट कर लोगे, एक बार पता हो कि क्यों कर रहे हो तो कैसे करना है, ये तो प्रभु कर देंगे। बट जैसे मेरा जितनी भी जर्नी रही है, मेरा वाई अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में बोलूँ तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आई एम समवन हु शोकेसेस पीपल कि आप अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो, आप अपने आप को जानो। राइट, बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इज बिगर देन प्रारब्ध। प्रारब्ध जो तुम लाइनें लेके आते हो, बना के आते हो, और पुरुषार्थ से तुम आगे प्रोग्रेस करते हो। थोड़ा सा इसमें आप बताइए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पुरुषार्थ माना है, अगर मैंने अभी एक पाँव छोड़ूंगी तो दूसरा आगे बढ़ाऊंगी ना। Correct. उसी को कैसे, दोनों पाँव के साथ मैं कैसे चलूंगी? सही बात है। तो हर चीज में, संसार के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए पहले आलस निकलना चाहिए। आज के जमाने में हमारे कितना अच्छे प्राणायाम चल रहे, योगा चल रहे, जिम चल रहे, क्या नहीं है जिससे 7 चक्रास तुम्हारे खुल जाते हैं। Correct. उसको करने के लिए भी तुम्हें शुरुआत कैसे करनी है? ऐसे लेडी घर में जो पेरेंट्स हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर वो बॉर्न आलसी है या नहीं है तो उसको कैसे पुरुषार्थ से आप बेस्ट ऑफ बना सकते हो। यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपने अपना सुख नहीं देखना है, बच्चे के लिए माँ बाप को अपना सुख नहीं देखना है, और उसको बनाने में तैयारी करो। उसको वी स्टार्ट विद द बाथ, वी स्टार्ट विद द सोना कैसे है, जागना कैसे है, नहाना कैसे है, खाना कैसे है, टाइम क्या रखने हैं, पूरा नेचर के मुताबिक चलते हैं तो देखो क्या प्रोग्रेस नहीं होगी। लाइक आलस से क्यों बोलते घास के ऊपर सुबह सुबह चलो? वो टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का है, अभी सूरज नहीं निकला है, वो जो ओस उसके ऊपर पड़ी है वो पूरा नीचे तुम्हारे पाँव से लेके पूरी आंखें तक की रोशनी भी बढ़ती है, पूरा शरीर चलता है। फिर एस्ट्रोलॉजर जिसको राहु केतु शनि जो भी बना देते हैं, वो ग्रह क्या करते हैं, वो जब हमें देखते हैं पुरुषार्थी, वो भी पीछे हट जाते हैं। सो गीता हमें नवग्रह जो हमारे हैं उनको भी क्लियर कर देती है। अच्छा, नवग्रहों का भी असर नहीं कि बड़ा प्यारा बच्चा है। जैसे हर कोई बोलेगा शिव जी की भक्ति करो, शनिदेव तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हनुमान की करो ये नहीं होगा। तो ये सारे क्या है? पावरफुल एनर्जी। ट्रू। तो हम पकड़ किसको रहे हैं? अपने रिश्तेदार जो खुद भी उस दुनिया से दूर है। तो तुम्हारी शक्ति नीचे जाती है या ऊपर चढ़ती है? वो भी लोगों की बातें कर रहे हो। आज 2 जने बैठ के अपने ही परिवार में कजन्स की बातें, उसकी बातें, तो मैं सबको कन्वे करना चाहती हूँ, जब भी किसी की बातें करोगे ना, उसके पाप कर्म तुम्हारे सर पे आएंगे। इफ यू अप्रिशिएट, नहीं भी उसमें गुण है फिर भी आप करोगे तो उसके पुण्य कर्म ले लो। तो हम पुण्य कर्म ले या पाप कर्म ले? नेवर टॉक अबाउट एनीबॉडी इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर बर्थ। दिस आई टेल टू माई नियर बाय। अगर मैं भी किसी की बात करूं, मुझे भी कट कर दो, क्या पता कभी समझ नहीं आए कि किसकी बात कर रहे हो। क्यों? सामने करो ना। अगर सामने नहीं कर सकते हो, ब्लेस फॉर द पर्सन।
ए प्रेममय गुरुमा देन ओनली यू विल बिकम इफ यू लव योर लव फॉर होल वर्ल्ड. करेक्ट. कि उसको भी ब्लेस करो, एक बैगर को भी करो, बेचारे को भी करो. इसको कौन ब्लेस करेगा? दिस फीलिंग केम इनसाइड मी एंड दिस पीपल गेव मी द टैग्स ऑफ गुरुमा एंड प्रेममय गुरुमा एंड ऑल. हाउ? बिकॉज अंदर वो जान रहा है. पता है बड़ी प्यारी सी चीज़ क्या होती है, जो आपके अंदर होती है ना वही आप दे सकते हो. यस. जब आपके अंदर ही प्यार नहीं है तो आप कभी नहीं बांट सकते. इसमें दृष्टांत है. एक कोई मांगने वाला गया, जहाँ जूते बना रहा है चमार वाला, उसने जूते का हार पहनाया, उसके पास वही था. और गया सोने की दुकान पे, उसने सोने का हार पहनाया. हीरे की दुकान पे हीरे का हार पहनाया. Correct. जो तुम्हारे पास होगा तुम वही दोगे. तो इसलिए आप हीरे सोने वाला बनो, चमार वाला नहीं बनो. डोंट मेक योर चमार दृष्टि. करेक्ट. Your third eye should open where you are enlightened with a higher level. पता है मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है इन सारी जर्नी के अंदर. इंसान जो होते हैं ना बड़े, उनको ऐसा लगता है कि मैं जब तक अपने पास चीज़ें रखूंगा ना मैं अमीर रहूंगा. बट एक्चुअल मेरे को लगता है अमीरता जिस चीज़ से आती है ना वो देने से आती है. जब आप देते हो ना तो ऊपर वाला बोलता है कि इस बंदे में ना देने की क्षमता, इसको और देता हूँ. देखो, कितनी प्यारी बात अगर है. ये जिज्ञासा है कि मैंने करा, तभी आप पॉडकास्ट खोलोगे. हाँ. इसी बहाने आप कितने लोगों को मैसेज पहुंचाओगे. तो देने का शुरू करोगे तो वो देता ही जाता है. हाँ. और आगे बढ़ता है. हाँ. आप सोचो ना, अगर एक नॉर्मल लॉजिक लगाओ आप अगर भगवान को पता है कि इस बंदे को मैंने दिया, ये आगे बांटेगा ही नहीं, तो मैं इसको क्यों दूं? हाँ, वो नहीं देता है. क्यों दूं? इवन इफ यू डोंट एक्नॉलेज, ही विल नॉट गिव यू मोर. एग्जैक्टली. परमात्मा ने जो दिया है वो उसका शुक्राना गाओ. तो भगवान बोलेगा ओहो ये तो अच्छा है, तो चलो इसको और देते हैं. जिसको भाई बोले अरे मैंने तो दिया था, देखो कल मैंने इसको अपने पैंट शर्ट दी, इसने कहा थैंक्स करा, आगे रुक जाता है. अगर संसार में रुकता तो परमात्मा का भी रुक जाता है. पता मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा. यहाँ पे लोग है ना डर के भगवान के पास जाते हैं, शुक्राने से नहीं. जैसे आप अभी थैंक यू के बारे में बात कर रहे हो. गॉड लविंग, नॉट गॉड फियरिंग. गॉड फियरिंग. बट गॉड फियरिंग की क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको बचपन से वैसे करते हैं ना, पता नहीं है ना. जैसे जैसे तुम उठते जाओगे ना, अपने मूलाधार चक्कर से उठ के अगर थर्ड चक्कर तक भी पहुंचे ना, यू विल बिकम एक्सीलेंट पर्सन. लेकिन पता है गुरुमा, लोगों के अंदर है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ डर, मतलब जैसे पापी तो चलो हर कोई है, मैं ये मानता हूँ. कुछ ना कुछ तो किसी ने किया होता है जिसकी आपको रिग्रेट होती है, जिसका आपको पश्चाताप होता है. तो पॉइंट इसके लोग एक्सेप्ट नहीं करते. वो डिफरेंशिएट करता है आपको कि आपने एक्सेप्ट किया और आप उसको धोने के लिए क्या कर रहे हो, या आप सर्विस करने के लिए कैसे उस कर्मों को आगे बेटर कर रहे हो. डोंट इवन कन्फेस. They don't even confess. चर्च में क्या बोलते हैं, there's a room, confession room. If you are not talking to anybody, अभी तो इतना होना चाहिए कि तुम्हारे कोई तो बुजुर्ग घर में है जिनके साथ आप बात कर सकते हो. उधर अगर नहीं है तो दे कन्फेस, यस कल मेरे से ऐसे हुआ था. तो इसमें बढ़िया सी चीज़ें हम रात को सोने से पहले कन्फेस कर लें कि मैंने आज पूरा दिन किस किस को आंसू निकाले, किसको ऐसे करा. तो दिस गिव्स ए ब्यूटीफुल फीलिंग टू यू. यू विल हैव गुड स्लीप. पता है मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, आप मेरे को बताना आप अग्री करते हो या नहीं. लोग है ना दूसरों को तो कन्फेस कर देते हैं, अपने आप को नहीं करते. मैं बोलता हूँ दूसरा कौन होता है आपको माफ़ करने वाला? आप खुद को तो माफ़ करो पहले. खुद से तो कन्फेस करो कि आपने ये चीज़ की है. लोग है ना जब गॉड फियरिंग कैसे करना होता है ये भी एक हाँ. चीज जो है, जो इस शरीर ने, सी योर आत्मा बिल्कुल सेपरेट, जो ब्रह्म ज्ञान है. करेक्ट. जो हमने अपने गुरु से सुना था वो ब्रह्म ज्ञान है. आत्मा तो है ही है. आत्मा थोड़ी गलती करे. शरीर के ऑल दिस 5 इंद्रियां होती हैं जिसमें हमारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि, वो गड़बड़ कराती है. जब तक वो किसी को सरेंडर नहीं करती, कोई सत्पुरुष नहीं होता, तब तक मैं होता है. तो अगर इसको माफ भी कर लोग तो बोलेंगे आई एम सॉरी एंड ऑल. ऐसे नहीं. जो गलती इससे हुई है वो पहले अपने को ऐसे अंदर से बोल के कि इसने ऐसा एक्शन किया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी. वो तुम डीप अंदर से ना कि ऐसे 2 शब्द बोल दिए हो गया, वो सॉरी नहीं होती. गुरुमा प्रोग्रेस तो हो ही नहीं सकती है ना. नहीं हो सकती. मैं तो कहता हूँ चलो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत शैलो सा वर्ड है, अध्यात्म मैं बेटर यूज करूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म को ऐसा होगा कि आप अपने इनवर्ड जाके भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, मेरे अंदर की जर्नी, क्योंकि वही है जहाँ पे आपको अपने आंसर मिलते हैं. बाहर नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, आप ही के अंदर है. बट आप ढूंढ बाहर रहे हो तो कैसे मिलेगा? आप गलत जगह में ढूंढ रहे हो अपने जीवन का सार. ओल्ड वीमेन बेचारी ओल्ड थी, उनकी सुई गुम गई अंदर कमरे में. ये बहुत फेमस है, आई थिंक हर संत बताते होंगे. और वो ढूंढ रही है बाहर लालटेन लेके, टॉर्च लेके. तो फिर किसने पूछा माता वो गिरी कहाँ थी? बोलती वो तो अंदर गिरी थी. तो बोलते अंदर ढूंढो, तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो? इसी तरह हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारी आंखें सारा टाइम बाहर देख रही हैं, अंदर तो जाती नहीं है. मैं ना आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो गॉड फियरिंग वाला टेंजेंट है ना, बिकॉज जो तो एक यूथ जनरेशन होती है, एक इसके ऊपर वाली जनरेशन होती है, जो मे बी पूरे दिन बैठ के ना
बहुत अच्छा लग रहा है नीरज, जो आपकी जिज्ञासा देख के मुझे मजा आ रहा है। आई एम फीलिंग यंग सिटिंग विद यू। या मैं ऐसा ही हूँ गुरु, मैं ऐसा ही हूँ। मैं एक बच्चा हूँ जो सवाल करता है। Very और मैंने पता है ये अपने मम्मी पापा और मैंने लोगों के मम्मी पापा में देखे हैं कि वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है ना खोज नहीं रहे अपने आप को घुमा चुके हैं कहीं ना कहीं। और वो है ना डर के मारे एक चीज़ कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा। कोई भी प्रैक्टिस आप ले लो, चाहे एक ज़माना था जब मैं बोलूँगा कि मैं कनेक्टेड नहीं था महादेव से, या मैं सवाल नहीं कर रहा था, तो अगर मैं बोल भी दूँ ना ओम नमः शिवाय, तो उसमें वो इंटेंशन नहीं थी, है ना। मेरे बोलने से मैं चाहे सुबह से लेके शाम तक बोलता रहूं। विवेकानंद says lip moving. Lip moving. You are just moving. You are not aware about within. Like we pray, my eyes should be closed, and you are doing total. You are aware about yourself. Otherwise, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. Exactly. और ये करके वो बोलते हैं मैं 6 घंटे से बैठा हुआ हूँ सामने और मेरी साधना खत्म हो गई, बट उन्होंने एक बार वो अपने मन की श्रद्धा से नहीं बोला हो, या rituals. We are spiritual. Exactly. SPI आगे लगाओगे. Exactly. Then start going कि ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब पता, कहाँ जाना है. तो रिचुअल्स में कर्म कांड है. हमें बचपन से यही तो मिला सबको, हमारे उन बाप दादों को भी नहीं पता था. करेक्ट. वो थोड़ी किसी सत्संग में गए जहाँ सत्पुरुषों से जुड़े जो पता चले कि तुम कौन हो, क्यों बार बार धरती पे आ रहे हो, क्या रीजन है इसका. करेक्ट. ये सवाल कोई नहीं करता. मैं आपको बोलूँ, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, लोग है ना यूट्यूब के ऊपर एक महालक्ष्मी की आरती लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, हनुमान चालीसा लगा लेंगे दिन में 26 बार. मैंने देखा है वो भी अच्छा है, शुक्र है कुछ तो है. अच्छा. हाँ कर रहे हैं. चलो हनुमान चालीसा तो चलो सब करते ही हैं, बहुत बढ़िया बात है. बट जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो, मैं ये बोलता हूँ कि मैं जैसे सवाल करता हूँ कि ठीक है आपने ये चीज़ पढ़ी है, ये आरती पढ़ी है, या कुछ भी चीज़ आपने पढ़ी है, तो मैं बच्चे की तरह मम्मी से या पापा से या किसी से भी कि ये कहना क्या चाहता है, इसको आप लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो. ये बता रहे हैं, चाहे आप गीता ले लो, चाहे आप कोई अर्जुन की तरह होना चाहिए ना. एग्जैक्टली. क्यूरियोसिटी. आप सुन रहे हो इसलिए ये सोच के कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाप धुल रहे हैं, तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मेरे पाप धुल रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, वो डर से, वो पाप भी पुण्य कमाया, 2 मिनट में पाप भी तो कमाया, तो वो बैलेंस आउट हो रहा है ना. बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट वो नहीं, वो एक ही जगह पे हैं. जैसे कई लोग काला धन भी कमा लें हम, और फिर जाके हम बोलते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, मंदिरों में जाके दे रहे हैं. नेवर डू लाइक दिस. अपना ही कमाया हुआ धन, उसका 10वां हिस्सा तुम दो जहाँ भी कर रहे हो. इसमें भी हम सोचते नहीं हम ना अच्छा काम कर रहे हैं. नेवर डू लाइक दिस. मतलब मैं पता ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ना, देखो अज्ञानी होने के लिए ना आपको अपने ऐसे आंखें बंद करनी होती हैं. भगवान ने आपको आंखें दी हैं. आप अगर कोई बंदा चूज करे कि मुझे देखना ही नहीं है, तो भगवान क्या करे. इसलिए तो मैं बोलती हूँ ध्यान दो, ध्यान करो नहीं, खाली ध्यान दो. ध्यान करते हो तो अंदर अपने कर्मों को देखो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिटेशन. एग्जैक्टली. कर्म तो देखो. कमरा गंदा पड़ा है और तुम ध्यान लगाओगे, 10-15 मिनट में उठ जाओगे, ये कौन सा ध्यान है. करेक्ट. जहाँ वाल्मीकि के घोंसले बन गए थे, रामायण लिखी थी 100 साल पहले, ये शक्तियां हैं हमारे पास. घोंसले बन गए थे, तब उन्होंने लिखा 100 साल के बाद. पहले बताया था सीता का ऐसे ऐसे होगा, ऐसे वाल्मीकि आश्रम में आएगी, ऐसे बच्चे उधर पैदा होंगे. ये कैसे, ये सब हमारे पास है. हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको, देख ही नहीं रहे कि क्या शक्तियां हमारे अंदर. मतलब वाल्मीकि की जो स्टोरी है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, मुझे जितना पता है आप करेक्ट कर सकते हो. इतना बड़ा पापी था वो, और जब भगवान की उनसे मुलाकात हुई राम अवतार से पहले, थे ना, राम भी तो नहीं बोल सकते. मरा बोलते थे, और उनको बोला था कि तुम इसका जाप करते रहो, एक दिन तुम्हारे पास मैं वापस आऊंगा. ऐसे वालों को टाइम ज्यादा लगता है, हम इतने नहीं है. हमें टाइम जल्दी काम करने चाहिए हमारे. बट आप सोचो उनमें इतनी डेडिकेशन थी, इतनी पेशेंस थी कि वो राम नहीं बोल पा रहे थे. मरा से स्टार्ट किया, बट बोले कि 4-5 बार बोलोगे तो एक बार राम निकलेगा. अभी लोग हंसेंगे, मेरा भी है. मेरे को चोर चंडाल वैश्या कोई भी आए, आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ. नॉर्मल लोग नहीं बनते हैं, वो वाले बन जाए. अंगुलीमाल डाकू कैसे बुद्ध से वो बन गया, उसका शिष्य बन गया. हाँ. अमरपाली वैश्या बन गई. कैसे हम बड़े सीधे सावित्र, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती. वो लोग जानना चाहते भी, अच्छा बनना चाहते हैं. हाँ. और पता, जिन लोगों को वाल्मीकि की स्टोरी नहीं पता होगी, जब वापस से राम भगवान उनको मिले, वो इतनी देर तक उसी जगह पे तपस्या करते रहे कि उनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा. उनके जो हड्डियां होती हैं वो सब गल गई थी, वो कीड़े पड़ गए थे. वाल्मीकि नाम भगवान ने क्यों दिया, हाँ, तब जाके उनकी वो स्टोरी फेमस हुई कि अब तूने इतने पुण्य कमा लिए हैं वो डेडिकेशन से. और वो जब द्वापर युग में वापस जाके मिले उनसे, तब जाके उन्होंने बोला कि अब तेरे को मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ. जब फिर उन्होंने रामायण लिखी वाल्मीकि ने, ऐसे कैसे कमा लिया कि जो बंदा डाकू था, उनको सवाल ने क्वेश्चन पूछा, वो लोग बड़ी जल्दी बन जाते. और पता है एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या थी,
यहाँ पे भी आप जैसे हम बोल रहे हैं ना ध्यान दो, तो उनको पूछे कि ठीक है तू लूट लेना मुझे, तू घर पे जाके पूछ के आ कि वो तेरे कर्म लेंगे या नहीं। मैं कर्मा पे आना चाहता हूँ कि आप इसने नारद थे, कौन थे जिन्होंने पूछा? दो ही शिष्य थे नारद के, एक ध्रुव और एक ये। करेक्ट, नारद जी देख रहे थे, पूछा तो आई थिंक भगवान के किसी अवतार ने था, नारद जी देख रहे थे। और नारद जी देखते मतलब वो मुस्कुरा रहे थे देखते देखिए क्या भगवान कैसे परिवर्तन कर रहे हैं इसमें। तो वो जब गए घर पे, मैं बोला मैं यही खड़ा हूँ, तुम जाओ पूछ के आओ अपने घर वालों से, मैं लूटने के लिए तैयार हूँ। तुम जाके पूछ के आओ कि तुम्हारा जो तुम पाप ले रहे हो, तुम अभी कर्म कर रहे हो, जो तुम्हें भोगना होगा उसमें बांटेंगे क्या? उन्होंने बोला नहीं बांटेंगे। तो बोला फिर मैं तो इतने सालों से इनके लिए कर रहा हूँ, ये तो मैं ही अपने पाप करे जा रहा हूँ और ये तो करेंगे ही नहीं कुछ। स्टोरी के साथ अनदर स्टोरी जुड़ी है। एक यंग लड़का ही था, वो संत के पास जाता था, तो ऑब्वियसली यंग वाले को देख के बड़ी खुशी मिलती कि इसके बीच जल्दी ये पहुंच जाएगा। वो बहाने करता रहता था, मेरे मम्मी ऐसे वो रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, सारे करके। तो संत बड़ा होशियार था, देखा कि इसमें बीज है, क्या किया जाए। बोलते तू क्या करना, मैं तू जानना चाहता है तू जिनके लिए ये सब खो रहा है, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ श्वास रोकने की, वो तुम करना और उसके बाद में देखना, तेरे को पता चल जाएगा तेरे अपने कौन हैं, जिसके कारण तू परमात्मा की राह भी छोड़ रहा है। वो लेटा, फिर किसने, ये संत भी उधर आए, डॉक्टर भी बुलाए कि जो इसको अपने प्राण दे देगा वो ये ठीक हो जाएगा। फादर बोला नो, मदर बोली अरे नहीं नहीं मेरे और भी बच्चे हैं, कैसे है ये, नो, इवन वाइफ तक भी नहीं माननी, कोई भी नहीं मानना। तो अंत में सारे बोलते हैं इस संत को, जिसका वो गुरु था, ये बोलते तुम्हारा तो कोई नहीं है, आप ही पी लो ना। उसको जानना था कि देख तेरे अपने कौन है। करेक्ट। और बाद में वो बच्चा उठा तो फिर तो लग ही गया उस संत के साथ, फिर छोड़ दिया। ये हमारी रुकावटें हैं जो हम जान नहीं रहे हैं। एक इंसान ने 30 साल लगाए, बुद्ध हर बार गांव में आते, आज बच्चे की शादी, आज बच्चे की पढ़ाई है, आज बच्चे का ये, ऐसे करते कर 30 इयर्स। एक दिन जब, ये बहुत प्यारी चीज़ है कि कैसे पॉसिबल है, बुद्ध जब शरीर शांत हो गया है, ये कैसे है, अगर नॉर्मल इंसान थोड़ी उठ सकता है, जनाजे शरीर रखा है, बुद्ध को पता चला वो इंसान आज दौड़ता आ रहा है, तो भी बुद्ध ना छुप के भी अपनी नज़र उसके ऊपर डाल के गए। महान लोग क्या होते हैं, महान आत्माएं। करेक्ट। कि इतने साल उसने गवाए, फिर भी जाते जाते उस पर नज़र डाल के गए कि इसका जीवन संवर जाए। पता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब मैंने जॉब क्विट की थी और मैं उत्तराखंड चला गया, हिमालय। मैं 15-20 दिन वहाँ था अकेले। मतलब मेरे को बस था कि मेरे को केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल थे सब में मैं गया। मैं बहुत बार, जब लोग मेरे को पूछे थे ना कि उस टाइम पे फैमिली मेम्बर है कि अचानक से ये जॉब छोड़ के उत्तराखंड चला गया और क्यों, मम्मी सोची कि तुझे बुलावा आया इसलिए तू चला गया। मैं ये मानता हूँ, आप करेक्ट कर सकते हो, कि मेरा एक उनसे सवाल था, मेरे जो सवाल थे, मेरी जो जिज्ञासा थी, वो मुझे वहाँ तक लेके गई कि मुझे वहाँ, और वो मेरा मन वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, मेरे सवाल की वजह से मैं वहाँ पहुँचा। देखो लोग बोलते हैं कि भगवान आपके पास आएंगे, भगवान आपके पास क्यों आएंगे? आप अगर उनसे सवाल ही नहीं करोगे, अगर आप में उनमें जिज्ञासा नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे लोग बोलते हैं, ये मेरे को बड़ी हंसी आती है कि मेरे को बुलावा आया, बट बुलावा तो तब आता है ना जब आप सवाल करते हो सही, या आप इंटेंशन रखते हो कि मुझे जानना है। उसको बोलते हैं, ऐसे माता रानी का भी, वैष्णो देवी का बुलावा आएगा तो पहुंच, तुम तो कामना पूर्ति के लिए जा रहे हो, ये उसको बुलावा मानते हैं। ये वाला बुलावा जिसमें दे वांट टू मेक नीरज ए ब्यूटीफुल बेस्ट ऑफ चाइल्ड फॉर हिज वर्क, मैं सो ही नहीं पा रहा था, इसलिए बुलावा आया। नहीं, जिज्ञासु हो आप। मैं सो ही नहीं पा रहा था गुरु माँ, मेरे दिमाग में पता नहीं वो महादेव से कनेक्ट ऐसा हो गया कि मैं सो ही नहीं पा रहा था उसके बिना। मेरा भी नॉर्मल है ना? हाँ नॉर्मल है। इंटेंशन जो था ना मेरा, जैसे मैं 3 महीने से सोच रहा था, अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है, बट एक बिगर चीज़ करानी थी मे बी उनको, उसकी वजह से मेरे को उस चीज़ में चैन नहीं आ रहा था। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना तो पड़ेगा, इसका सवाल का आंसर तो ढूंढना पड़ेगा, वो चाहे जिज्ञासा कह लो। और आई थिंक लोग ये बात समझते नहीं, जब हम लाइफ टाइम्स के अंदर बात करते हैं कि आपका मे बी एक सवाल एक लाइफ टाइम में पूरा हो रहा है, और आप जब ये चीज़ करे जा रहे हो एक लाइफ टाइम में, सी व्हाट यू आर टॉकिंग। हाँ, एक सवाल एक लाइफ टाइम में। 84 लाख योनि के बाद हम आए हैं, हमने वो सारे जन्म जिए जो हम आज देख रहे हैं। मे बी बैगर का भी, ये भी, झाड़ू बनाने वाला, दिस ऑल थिंग्स, कीड़े मकोड़े जो समुद्रों में देखते हैं, हम सब ने क्रॉस करे, फिर ह्यूमन बर्थ मिला। करेक्ट। इस बर्थ में आपके विवेक चूड़ामणि अनदर बुक है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण कुल लिखा है, नर्तन लिखा है, और उसके बाद सदगुरु या कोई सतपुरुष मिल जाना तो समझो एक्सीलेंट बर्थ। ये कब होती हैं ये बातें?
तो आप में वो चीज़ मैं देख रही हूँ. थैंक यू He सो मच. wants you to be like that. या और ये बात धीरे धीरे मुझे समझ में आ रही है. जैसे मैं सरेंडर पे थोड़ी सी बात करना शिव जी चाहूँगा. ही बाद में आपको गुरु भी दे देंगे कोई. हाँ. वही देते हैं, बिकॉज फिर आगे की यातना तब शुरू होगी. हाँ, क्योंकि वो हाँ. शिव जी तो वो नहीं करेंगे. गुरु तक पहुंचने के लिए फिर वो जो परीक्षा लेता है ना, वो आई थिंक मैंने जितना उसमें मैं असली वो मारता है. हाँ, जिसमें लोग सारे पॉसिबल नहीं होता उनका. मतलब जितना मेरी ये जर्नी रही है ना गुरु माँ, इस पूरे सफ़र के अंदर मुझे कहीं ना कहीं जो मैं सीख कर रहा था ना कोई आप जैसा आके या और स्पिरिचुअल लीडर्स आके मुझे कहीं ना कहीं उस सवाल का आंसर मिलेंगे on the समय से वो देते रहते हैं. मैं क्यों पता है, क्योंकि वो फिर एक जगह अटकोगे बाद में. व्हेन यू आर कंप्लीट रेडी नाउ, डिसाइपल इज हाँ, रेडी, हाँ. मास्टर इज देयर, तभी तो शिष्य मिलेगा, तभी तो होगा. यस, व्हेन यू आर रेडी फॉर द शिष्य तब. हाँ, करेक्ट. बट पता है एक चीज़ जो सरेंडर पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा. लोग कहते हैं सरेंडर करना, बट बड़ा बोलना आसान है, बहुत मुश्किल है. क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो ना तो आप सरेंडर करते हो. फिर आप ये नहीं कह सकते कि कैसे होगा, क्यों होगा, हो जाएगा. फिर फियर नहीं सरेंडर रहता. करके इसमें छोटा है कि एक न्यूली मैरिड कपल नाव में जा रहा है, तो वो अभी सेरा बेरा लगा होता है, हाँ, तलवार भी हाँ, है. हाँ. इतना तूफान कुछ आता है, सारी दुनिया भागती है, वो नहीं भागते हैं. तो वाइफ पूछती है सारे गए, तुम क्यों नहीं गए? Correct. उसने तलवार निकाली, वाइफ के कंधे पे रखी. बोलते कल तेरी शादी हुई है मेरे से, तुझे इतना विश्वास मेरे पे कि मैं मेरे साथ चल रही है, तो मेरा विश्वास उसके ऊपर नहीं है जो मैं भागूं उससे. He gave such a beautiful example ये करके. करेक्ट. कि हमारा विश्वास कितना है परमात्मा के ऊपर. हाँ, और मेरे को लोग बड़ा पूछते हैं ये चीज़. मतलब मेरी टीम भी थी ना, मेरे को बड़ी पूछती थी कि नीरज तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा. मैं बोलता हूँ अरे यार मैं जहाँ से आया हूँ ना अभी जिंदा होके अगर वो हो गया तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी. आपको राम राज्य फैलाने के लिए भेजा होगा. जो हमारे राम जी अभी इसमें आए हैं अयोध्या में, इसमें रातों रात करोड़पति बनना है, वो सब बात कर रहे हैं. राम राज्य कैसे लाना है, कोई बात नहीं कर रहा आपके है. जैसे लोग चाहिए परमात्मा को. और मैं एक चीज़ आपको मतलब बताना चाहूँगा इस दौरान में. पता है ये जो पूरी जर्नी रही है 1 साल के अंदर, ठीक है, मैंने तो चलो वीडियो बनाना स्टार्ट किया ये सोच के कि चलो क्या ही हो जाएगा इस चीज़ से. बट अपनी जर्नी को जिज्ञासा को शेयर करता हूँ. शायद मेरे दर्द से शायद किसी को कुछ पता चल जाए. तो धीरे धीरे जब मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद में मेरे को मैसेजेस आए कि ठीक है हम सुसाइड करने वाले थे, हम ये चीज़ें करने वाले थे, हमने रोक दिया, हमने अपने आप को एक मौका दिया. तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ठीक है मेरी वाणी से किसी की तरफ कुछ पहुँचाना था. सुसाइड करने वालों को एक चीज़ याद रखना, ये बहुत, इसकी सजा बहुत बड़ी है. हाँ, नेवर डू दिस. अपनी भी तो हत्या कर रहे हो. तो गति वो भूत प्रेत जो लिखा है शास्त्रों में, हाँ. वो लटका रहता है. सजाएं बहुत भगवान ने हमें जो दिया है, हमें इसको मारने का कोई हक नहीं है. हमें समझो, किसी के पास जाइए, चरणों में बैठिए, सुनिए, पता करिए. इतना कीमती एक जा रहा था ना सुसाइड करने, तो एक संत ने देखा, बोलते इधर रात तेरे को जाना है ना, हाँ. अपनी आंखें दे दे मुझे, चल तेरे को बताता हूँ, एक दिन दे दे मुझे. हाँ. ले गया डॉक्टर के. अरे 5-5 लाख इसका, किडनी का 10 लाख इसका, इतना लाख. भाग गया. बोलता इतना कीमती शरीर है, ये नहीं करना सुसाइड. हाँ, so मैं तो don't act on this. करेक्ट. यार मैं लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना इस पे पॉज कर लो, 30 दिन दे दो, देखो जिंदगी कैसे बदलती है. हम उस पल के अंदर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वो पल तो बदलता रहता है ना. यही तो जीवन है. मतलब वो तो उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे. परिवर्तन है, उतार चढ़ाव है, लेकिन वो आगे चलना है हमें. हाँ. तुम्हें मिलता ही जाएगा कोई. तुम्हें मिलता ही जाएगा. और पता है मैं बोलना क्या चाहता था इस पूरे वाक्य से कि पता है इस जो चीज़ें मैंने सोची थी, मैंने डायरी में लिखी थी. जब पहले दिन मैंने अपने बर्थडे पे क्विट किया था मेरा जॉब, मैंने बोला चलो 1 साल नीरज को देते हैं. How old you were? 29. I was 29 when I quit my job. So very bold decision. अच्छा खासा मैं कमा रहा था, मैनेजर, एंड मेरे को बस था कि मुझे अपने आप को नहीं सिंगल. तो 29 पे मैंने क्विट किया और मैंने ये सारी चीज़ें की. बर्थडे हुआ, ये जो भी वीडियोस बनाना स्टार्ट हुए, मेरी जैसे जोश हुई. तो 14 तारीख पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था, अगस्त के महीने में, और इस साल 14 को मेरी जोश रिलीज़ होती है. 1 साल. और आज आपके साथ बैठा हूँ, कल मेरी टेड हो गई. और ये कहीं ना कहीं मैंने लिखा था, दिया तो महादेव ने. और मैं पता है क्या बोल रहा था उनको कि ये नहीं इसके बाद ये चाहिए. मैंने बोला कि ऑलवेज ये चीज बोल रहे हो, दिया तो महादेव ने. अदरवाइज मैन कैसे जाएगी. हाँ, मैं तो नहीं जा सकती. अगर हमारे पास गुरु है तो हम बोलते हैं गुरु करवा रहा है. ऐसे महादेव करवा रहे हैं. हमारे हाथों में नहीं. दाई विल बी डन, नॉट माइन. नहीं, तेरी रजा में राजी हूं मैं. हाँ, और तभी तो मजा आता है डांस करने का, जब आपको पता है कि गाना तो कोई और है, हमें तो नाचना है ना. और महादेव है ही नटराज. तो और इसीलिए तो
मेरे को तो जब ये चीज़ें हुई ना, खुश हो रहे होंगे ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे बातें कर रहे हैं ऐसे। और पता है मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको ये चीज़ कही कि एक चीज़ करना बस, क्योंकि आप दे रहे हो, मेरे में एक निर्मलता हमेशा रखना कि मेरे को इसका अहम कभी ना है। ब्यूटीफुल। ये मेरी मांग थी कि आप इस चीज़ का कभी नो द कलाज। महाभारत महादेव फिर लॉर्ड कृष्णा जैसी कलाएं भी बताएंगे, उनके पास भी भेज देंगे, जाओ 64 कला सुनो, समझो, 16 कला संपूर्ण बनो। और पता है मेरे को, मतलब जैसे ये चीज़ें हुई ना, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मैंने कभी इसका शुक्राना नहीं किया था कि हाउ ब्यूटिफुली इवन माँ सरस्वती हैज़ ब्लेस्ड मी टू बी एबल टू स्पीक, टू अंडरस्टैंड। तो जब मेरे को इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि यार कहीं ना कहीं महादेव तो थे ही, बट माँ सरस्वती, क्योंकि मैं गा सकता हूँ, मैं 5 साल से गिटार बजा रहा हूँ, मैं पियानो बजा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मेरी पहली किताब आने वाली है, तो मैंने सोचा यार ये चीज़ कि मैंने इतने साल कदर नहीं की, बट आज वो माँ सरस्वती चाहती है कि मैं अपनी वाणी से कुछ करूँ। अभी आप उस चीज़ का भी ये बोल सकते हो कि हर चीज़ में भलाई है, जो मेरे साथ हुआ। हाँ। और उसके बाद मैंने ये सब जाना, तो हर चीज़ में भलाई देखो, ना कि कंप्लेन करो उसके साथ। हाँ, और मेरे को एक लीडर ने, मतलब जिनसे मेरी मुलाकात आपकी तरह, एक मुझे मतलब ऐसे पल पल में गुरु आते हैं जो मेरे को कुछ ना कुछ कह चले जाते हैं, और मेरी थोड़ी सी जर्नी आगे बढ़ जाती है। तो उन्होंने यही कहा था कि सरेंडर कर रहे हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक थोड़ा कम हो गया, सरेंडर अब बढ़ गया है तुम्हारा, और थोड़ा कम कर दो लॉजिक को, और सरेंडर करो, और प्रभु की कृपा बरसेगी। मतलब यू विल। माना क्या होता है, लाइक वी डू द सत्संग क्लास में, उसमें ऑफलाइन सत्संग में भी अगर बैठे हैं, यू ली जहाँ चप्पलें उतारते हैं ना, इसका मीनिंग होता है अलॉन्ग विद चप्पलें उतार रहे हो, अपने पोजेशन, ब्यूटी, जितना बैंक बैलेंस है और जितनी नॉलेज तुम लेके आओ उसको बाहर रखो। हाँ, देन यू विल फाइंड न्यू थिंग्स। वो लेके तुम उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे हो अंदर से, अरे इनको पता नहीं है, तो यू आर नॉट गेटिंग ब्लेसिंग्स। यू आर नॉट गेटिंग ब्लेसिंग्स दिस वे, दैट बिकॉज संत जो तुम्हारे से ज़्यादा जान रहा है अंदर की बात, और तुम अपनी नॉलेज दिखा रहे हो, दैट इज नॉट सरेंडर। एंड पता मेरे को बड़ी सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है महादेव के बारे में, कि वो आपको ना दुनिया की सारी लग्जरीज देंगे ये समझाने के लिए कि हाउ मीनिंगलेस इट इज। आपको क्या चाहिए था? त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। ये क्या है? सुगंध वाला। इसमें सब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देते हैं वो। मतलब कितनी ब्यूटीफुल चीज है, पुष्टिवर्धनम, कितनी ब्यूटीफुल चीज है। यस, मतलब लेकिन लोग उस बारे में सोचते नहीं। हमारे सनातन धर्म में इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं एक अलग टैंजेंट यहाँ से लेना चाहूँगा। अब हमने इतनी सारी चीज़ें बातें की हैं, आप थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ कर्मा लोगों को समझाओ कि कैसे अच्छे कर्म करो, या हाउ कर्मास आर ऑल्सो कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। थोड़ा सा अगर इस चीज़ पे बोल सको आप। लॉ ऑफ कर्मा इज द बिगेस्ट थिंग। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी, सब हम बोलते हैं, लेकिन ये सब होता कैसे है? अगर आज आप अच्छी बातें जगह बैठे हो तो शुभ कर्मों के कारण अपने कर्मों को शुभता की तरफ ले जाना है, ना कि अशुद्धता की तरफ। अशुभ कर्म करोगे तो शुभता कैसे आएगी? आज अगर मैंने आम का ट्री नहीं, नीम का बोया है, वहाँ नींबू का या नीम का, तो आम कैसे आएंगे? बोलते हैं जो तुम बोओगे वो तुम पाओगे। तो ये इन चीज़ों में क्या है, जितने हमारे कनेक्शंस हैं, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में रिसेंटली बोला है कि पूरे जीवन में हम 3000 लोगों से मिलते होंगे क्लोज, उनमें से भी 300 ले लो, निकाल लो उसमें से, वो होंगे 300 में से 30 पीपल जो तुम्हारा पूरा कुटुंब बनता है, जिसमें तुम्हारे कजन्स भी हैं, अंकल आंट सब हैं। अभी वही लोग बार बार हम जन्म लेते जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ डीलिंग्स हैं। अनलेस यू गेट एक जना भी उनमें से कोई सत्पुरुष मिल जाता है, सम मास्टर मिल जाता है, तो तुम उनका भी जन्म सुधारोगे, अपना भी सुधारोगे, जहाँ उनसे अलग हो जाओगे तो आप उसमें से निकल गए। तो इन्हीं में से तो कार्मिक अकाउंट बनते हैं। जो आज दूर के रिलेशन में थे, कल आपके पास के रिलेशन में आएंगे। मेरे गुरु ने बताया था, एक बार उसके कोई आए होंगे, रो रहे थे कि हस्बैंड बहुत तंग करता था। तो गुरुओं की तो थर्ड आई होगी, बोलते पिछले जन्म वो तुम्हारा नौकर था, तुमने उसको इतना तंग करा, आज वो पति बन गया। सोचो जहां हमारा रिलेशन दूर का ना, उधर ही से निपट लो, दे विल ब्रिंग यू मोर क्लोजर। फिर क्या करोगे? तो उसमें दैट पर्सन वाज मोर मिजरेबल। तो एक कार्मिक अकाउंट हमें क्या करते हैं कि हमने रोज कर्म अपने शुद्धता की तरफ ले। मैं कर्म काटने आई हूँ। करेक्ट। वाई मैं आई धरती पे? बिकॉज कोई रीजन है, कोई रह गया कोई कर्म मेरा, उसमें से फिर मेरे अच्छे कर्म भी है जो आज हम इधर भी बैठे हैं। तो कर्म काटने आए हैं, कर्म बनाने नहीं आए। तो दैट डजंट मीन कि तुम पागल हो जाओ कि कर्म बनेगा, दैट नो, उसको भी क्लियर करना चाहिए। अगर नियत अच्छी है, इंटेंशंस आर मोर ग्रेटर दैन, ऐसे कर्म नहीं बनेंगे। जैसे माँ थप्पड़ मारेगी बच्चे को तो वो थोड़ी उसका कर्म बनेगा,
उसको पता है मेरा बच्चा है, सुधारने के लिए कर रही हूँ मैं, सुधारने के लिए कर रही हूँ। हमें रिसीविंग माइंड जो लोग हैं, नॉट ऑल, चाहे घर के अंदर भी हैं, बाप बेटा भी रिसीविंग माइंड नहीं होंगे। बाय द टाइम यू ब्लेस टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, सिट डाउन, टीयर्स भी आने दो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, उस समय तुम ब्लेसिंग करो। अगर रिसीविंग माइंड है, बोलो प्लीज गिव मी 5 minutes। वी डोंट बिकम लाइक एनिमल्स। हमें सोफिस्टिकेट भी बनना है, मॉडर्न भी बनना है। वे ऑफ टॉकिंग कैसे, प्लीज आई नीड योर 5 minutes, कल आपने ऐसे कुछ बोला था मुझे क्लियर, कांट वी से लाइक दिस? करेक्ट करेक्ट। Lack of communication, your relationships are going bad. Lack of gratitude. Lack of gratitude, lack of communication. We don't talk. We'll talk. आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, लोगों से करोगे, लेकिन वही मामा से बात नहीं करोगे। और ईगो से बात करते हैं ना लोग। Yes. ईगो से बात करते हैं। वो तुम्हें राइट आंसर नहीं दे रहे हैं। वही अगर मम्मी से कुछ हुआ, पापा से, वाइफ से, कि टॉक टू देम, क्रिएट योर एनवायरनमेंट लाइक दिस। कि टॉक करने से पहले क्या करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। हे भगवान, मैंने उनसे बात कर रहा हूँ, तू साथ देना, कहीं वो गलत नहीं ले जाए। अगर गलत ले जाते हैं, मेरे गुरु का ज्ञान बहुत एक्सीलेंट था, अगर गलत ले जाते हैं देन अगेन ब्लेस टू गॉड, प्रे टू गॉड, परमात्मा, भगवान मेरा वो इंटेंशंस नहीं थी, अभी तुम ही इसके अंदर डालना प्लीज, ऐसे करके छोड़ दो, नहीं तो पागल हो जाओगे, जियोगे कैसे? करेक्ट करेक्ट। आई वांट टू आस्क दिस टू यू, इसको समराइज करने के लिए, कि जैसे अगर हम पास्ट लाइफ से जो भी चीज़ें करके आ रहे हैं वो तो हमें रिपेंट करनी होती है, जैसे हम काटने आए हैं, जो भी हमने किया सो काटने आए हैं, तो मैं वो ये लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, करेक्ट है। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि इसको हम, जैसे स्पिरिचुअलिटी एक तरीका है जिससे कि आप उस बंधन से बाहर आ रहे हो, उन साइकिल से बाहर आ रहे हो। व्हाट आर द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू टू कट कर्मास? सपोज लाइक हस्बैंड को वाइफ का खाना अच्छा नहीं लगा, दुखी हो गए, इमीडिएटली शी शुड नो कि हस्बैंड को क्या पसंद है, बेटे को क्या पसंद है, बेटी को क्या पसंद है। वी शुड नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट। तुम क्या करोगे, ओ सॉरी सॉरी सर, चलो आई एम गोइंग टू मेक, उनके प्यार की कोई चीज़ बनाओ इमीडिएट। अगर ये चेन काटनी है, उसने ऐसा करा, इसने करा, डाइवोर्स तक वो पहुंच जाते हैं। हम कितने जन्म डाइवोर्स करेंगे, कब तक करते रहेंगे? वही तुम आज का जीवन सुंदर बना के थोड़ा सा एक जना झुक जाए। इसमें एग्जाम्पल है, छोटा सा गेट है, मैंने ऐसे करके कईयों के डाइवोर्स बचाए हुए हैं लाइव में, दिस आर लाइव अनुभव। उनको एग्जाम्पल दिया, देवर का वेरी हाईली क्वालिफाइड, और ऐसे लड़ते थे जैसे बहुत छोटे की तरह। एक छोटा गेट है, इसमें से 2 बकरी कैसे जाएगी? करेक्ट। एक को थोड़ा सा रास्ता देना पड़ेगा। लाइक दिस, जो हस्बैंड वाइफ भी हैं, जहाँ भी कुछ है, थोड़ा सा झुकने में अपने ही घर में क्या जाता है। इन चीज़ों के कारण कलयुग को इतना बड़ा बुरा मनाया जा रहा है, बिकॉज हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं, और 5 मिनट का स्लॉट नहीं है कि 24 घंटे से अपने आत्म भोजन है ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आत्मा का भोजन तुम्हारे पास क्या है? इसको तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर दे दिया, व्हाट अबाउट दैट? वो पहले मतलब सोल को तो फीड ही नहीं कर रहे। पहली चीज़, पहला थॉट, पहली फोटो, पहले जैसे बोलते अपने हाथ देखो, अगर तुमने कमरे में नहीं भी कोई फोटो रखी है, पहली हर चीज़ हमें परमात्मा को देनी है। आई थिंक मैं इसको समराइज करना चाहूँगा कि जो लोग होते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो, झुकते नहीं है बिल्कुल भी। अपने आप को अगर आपने सही मान लिया तो सामने वाला तो गलत ही हो गया ना। झुकने वाला अज्ञानी हुआ ना। आपने देखा जितने लोग सही मान के चलते हैं अपने आप को, सक्सेसफुल लोग हैं, वो कितने हम्बल हैं। एग्जैक्टली कितने हम्बल हैं। Exactly. आई गिव एग्जांपल ऑफ द फ्रूट पक जाता है, वो कैसे झुक जाता है। हाँ. कि अभी तुम खा लो, और अकड़ा हुआ फ्रूट, कच्चा फ्रूट कौन देखेगा? उसकी तो चटनी बनाते हैं पीस के अच्छी तरह से, कच्चे आम की। और पका हुआ आम, दिस इज व्हाट द योर ब्यूटी, योर ब्यूटी इज योर हम्बलनेस। आई थिंक मैं अगर इसको जोड़ूं ना, तो मुझे लगता है कि अहंकार अज्ञानता की तरफ पहला कदम होता है। यस। और उसके बाद में फिर आपकी जर्नी होती तो नहीं है आगे की तरफ, बट पीछे की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। वो चीज़ें आगे रुकावट हैं। परमात्मा वी आर अंडर वॉच। हर किसी के पास 10 एंजल, बोलते 10 चाहे गरीब है चाहे कोई, एंजल्स होते ही होते हैं। अच्छा। अगर तुम पापी हो, तुम्हें और पाप कर्म करने देते हैं वो, और करने। अगर हम अच्छे हैं तो हमें रोका जाता है। तो हम क्यों ना ऐसे बने कि हमें राइट गाइडेंस मिले। करेक्ट। हमें जीवन जीने का ढंग पता चले। जीवन तो मिल गया, तभी बोलते हैं माँ जन्म देती है, गुरु आके जीवन देता है। वो तुम्हें समझा रहा है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। वो मोह में नहीं है, वो गुरु ने जो एक के मोह में होगा। ही इज लाइक ए वीक पर्सन हैविंग डिसाइपल्स फॉर योर कंफर्ट्स, देन यू आर नॉट ए मास्टर। करेक्ट। देन यू डोंट बिल्ड दैट। इससे माँ अपनी अच्छी है। करेक्ट। सो गुरु माँ, मैं ना अब
हम एंड के सेगमेंट पे आए हैं और आई थिंक ये सवाल है ना, इंसान अपनी पूरी जर्नी में एक बार तो करता ही है, एक बार अपने पूरे जीवन में एक बार करेगा कि जीवन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, हाउ डू यू सीक इट? जीवन को हम 3 पन्नों में लेते हैं, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, और बीच का कोरा है। उस कोरे पन्ने को मैंने अपने शुभ कर्मों से भरना है। नाइस नाइस। नाइदर जन्म मेरे हाथ में है, नाइदर मृत्यु मेरे हाथ Correct. में है। बीच वाला पन्ना जो है, दैट हाउ यू स्टार्ट योर डे, तुम उसको कैसे भरते हो टिल यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तुम नींबू वाले बीज बोलते हो या आम के बीज बोल के जा रहे हो। करेक्ट। फिर उसके लिए रोज के रोज आपके पास अभी मोबाइल नहीं, कोई गुरु है नहीं, कुछ है, बहुत कुछ है मोबाइल पे, सब कुछ देख, सिर्फ तुम्हारा फोकस चेंज होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। फोकस जो गलत जगहों पे है उससे हटके इसकी तरफ जाओ और फिर देखो। उसके लिए हमारे पास सनातन में हमारे 18 पुराण, वेद, उपनिषद, उनके सारे स्तोत्र हैं। हमें नवरात्रे हमारे पास हैं, चतुर्मास हमारे पास है, सब कुछ है। हमें उस पन्ने को भरने के लिए, अगर कोई भी मास्टर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन शुद्धता के लिए, भक्ति के लिए यू आर स्टार्टिंग समथिंग। फिर उधर से ही तुम्हें आगे आगे द वे यू रीच, तुम्हारा तत्व जो बढ़ता है, एलिमेंट अंदर का, तो परमात्मा देख के कोई वहाँ भी पहुँचा देता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ की मैं तीसरा पन्ना जो कोरा है, ब्लैंक है, Correct. उसको मैंने अपने शुभ कर्मों से भरना है। 7 days आर विद मी, नो अदर। उसी 7 दिन में हर कोई दुनिया से जाता है। Correct. इसी दिन में से कोई जाएगा। Correct. शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, और 7 दिन है हमारे पास। सो 7 दिन ये वार हैं, लेकिन कई परिवार वालों के लिए बोलती हूँ 8वां परिवार भी है। 8वां वार जो है वो परिवार है, उसको भी संभाल लो। उसी पन्ने में अपने रिलेशंस, अपना कुटुंब, अपने शुभ कार्मिक अकाउंट, ये सब भर के हमने जाना। ये मीनिंग है कि आप बाद में आवागमन नहीं हो, आपको पर्पस जब पता चल गया, ये भी पता चल जाता है 7 चक्रास हैं, उनके ऊपर हम कहाँ पहुँचे, किस चक्रा से हम दुनिया से जाते हैं, कितना लो लेवल से फिर तुम बार बार आ रहे हो। Correct. अगर तुम हाई लेवल पे जाते हो, तो मैंने बड़ी बारी बताया, बुद्ध जैसे भगवान को आने के लिए 700 साल लगे कि माँ कौन सी ढूंढें। बट उनका त्याग भी तो देखो। नहीं, लेकिन तभी तो हम भी तो महान बन के जाएं, कि ये नहीं कि अभी हम गए अभी वापस आ रहे हैं। बट गुरुमा, जर्नी तो लोग स्टार्ट ही नहीं करते। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये अभी रिसेंटली लिखा था, पीपल ट्राई टू फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ वाइल द गेम इज अबाउट गिविंग मीनिंग टू द लाइफ, राइट। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे किसी की वहाँ पे हेल्प करनी है या किसी को अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने में एक मैसेज देना है। मेरी जो भी जर्नी है मैं भी खुद सीख कर रहा हूँ आंसर। ऐसा नहीं कि मेरे पास आंसर्स हैं सारे, बट हाँ कुछ मैं ये मानता हूँ कि आप, कोई बंदा आपसे आगे होगा जर्नी में, कोई आपसे पीछे होगा। जो आपसे आगे उससे मदद लो, जो आपसे पीछे उसको मदद करो, लेकिन बहुत सरल भाषा में होना चाहिए। बहुत सरल भाषा में होना चाहिए, क्योंकि हम सारे जहाँ जितने भी पैदा हुए हैं, वी वांट सरल तरीका। फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है, बहुत किताबें भरी हुई हैं, क्या करोगे? हमें ये नहीं पता। बोलते, मेरे गुरु बोलते थे, किसी के पास जाओ तो फूल नहीं तो पत्ती लेके जाओ, नेवर गो एम्प्टी हैंड। कितनी छोटी चीज़ है। दूसरे को तुम थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हो। अतिथि देवो भव। घर में जो अतिथि आए हैं, ये सब चीज़ें मिसिंग है ना, ये हम दोबारा लाएं अपने जीवन में, जिससे एक अच्छा इंसान बनने की चीज़ें हैं। तुम बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल हो, बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, तुम अपने जीवन में तुम्हारा वो स्वभाव है, यू आर जस्ट शोइंग। ये चीज़ें गुप्त हैं, अंदर की बातें हैं सारी। वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम बिगेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आ रहे हो, अंदर से वो जो एज ए इंसान वाली, जिसमें कोई अहंकार नहीं रहता, जिसमें तुम रियल मॉडर्न सोफिस्टिकेट ह्यूमन बीइंग विद स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। मैं अगर इसको समराइज़ करूँ ना गुरुमा, ये जितना जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। पहले तो मैंने जितना रियलाइज़ किया अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जितनी भी मुझे नॉलेज है, पहले तो आपको ना चॉइस बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप चूज़ करो आप क्या करना चाहते हो। आप चॉइस कर रहे हो कि आपको लोगों की सेवा करनी है, मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे पॉडकास्ट करना है। लोग चूज़ नहीं करते, पहली बात। तो लाइफ को मीनिंग देना भी आपके हाथ में है कहीं ना कहीं। आप ये कहते हो आप सर्च में ही हो हमेशा, क्योंकि आपके पास हमेशा से तो डिसीजन लेने की पावर थी, आपने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया। पहले तो ये चीज़ जो मेरे को समझ में आई है। दूसरा, द लर्निंग जो आपकी होती है लाइफ की, वो जर्नी में है। डेस्टिनेशन जैसी कुछ नहीं है। डेस्टिनेशन कौन है? आप हो।
आप डेस्टिनेशन हो, खुद बनाते खुद, भाग्य हाँ, तुम खुद बनाते हो। डेस्टिनेशन आप हो, जर्नी से तो आप सीख रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ एक जन्म में भी ना आपकी बहुत बार रीबर्थ होती है। आप जो 3 साल पहले थे अब वो नहीं हो, आप जो 3 साल बाद हो अब वो नहीं हो। एवरी डे आप गंगा में अभी खड़े हो, वो पानी आगे जा चुका है। correct. अभी तक जो हम इधर बैठे हैं वो टाइम अभी दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, वो पल गया। It is gone. So, जिसको ये समझ आ जाती वो उसकी वैल्यू करता है। Correct. एक दिन में 21,600 श्वास है हमारे पास, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। इनको हम किस में ला रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, इसके बारे में नहीं पता है। Correct. अगर आज भी पता चल गया है तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे। 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, यही नहीं पता। ईड़ा पिंगला सुषमा कौन सी ग्रेट हैं। 114 हमारे चक्रास हैं, उसमें से 7 चक्रा ये भी नहीं पता। बाहर क्या देख रहे हो? बट गुरुमा लोग बाहर ही तो देख रहे हो, तो इन चीजों को तो देखा ही नहीं। ये लोग सवाल ही नहीं करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहता हूँ। आप ये ढूंढने में, क्योंकि आपको भागना है उस सवाल से, तो आप बोलते रहते हो मुझे पता नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। आपने कभी बैठ के 2 मिनट 1 टक अगर खुद से ही पूछ लिया होता तो आपको आंसर मिल गया होता। वो बोलते ना 1980s में था IQ, उसके बाद आया EQ इमोशनल क्वेश्चन में, इसके बाद आया SQ। अभी कोरोना ने हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना, क्योंकि यंग डेथ हो रही है, हर कोई डर गया है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो कलयुग बोले, सतयुग साथ में बड़ी पीक से चल रहा है। हाँ। यूथ इज एक्सीलेंट, यूथ ज्यादा जा रहा है। जब बुराई पीक पे होगी तभी तो अच्छाई की नीड होगी। सिंपल सा फंडा है। ये बहुत अच्छा टाइम है जिसको हम और आपके जैसे यूथ और संवार सकते हैं इसको। थैंक यू। मैं अब ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हम यहाँ पे SQ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम चक्रास के बारे में बात कर रहे थे, हाउ कैन समबडी स्टार्ट इवॉल्विंग हिज चक्रा, लाइक कैसे वो उस चीज़ के ऊपर काम करे, उसको ग्रो करे, कैसे वो बढ़े उस चीज़ में? पहले सारा प्राणायाम वगैरह आसनाज हमारे पास हैं। हार्ट चक्रा भी खोल सकते हो। हर आसन जो है हमारा वो हमारे को इम्पैक्ट करता है कि तुम एक तो आलसी नहीं रहते हो, अपने को टाइम दो ना। जैसे हम बाथरूम में साबुन या जेल जो भी लगाते हो, पूरा दिन नहीं लगाते हो, सिर्फ 1 घंटा सुबह देना। पूरा दिन थोड़ी तुम लोगों ने ये काम करने हैं, उसमें प्लान कर लो ना। आज को इतनी अवेयरनेस है, अभी तो बताना भी लग रहा है कि जैसे फजूल का बता रहे हैं। 1 घंटा अपने को देना है। तो जैसे कुछ एक 1-2 एक्सरसाइज कुछ आप अगर बता सको जिससे कि कोई स्टार्ट कर सके, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, कोई आसना जो मैं बता सकूं लोगों को कि इससे स्टार्ट कर सकते। एक्सीलेंट, बिकॉज द थर्ड चक्रा इज मणिपुर चक्रा। आई टेल एवरी बॉडी की नाभि की मेडिटेशन भी मैंने दिए हुए हैं। नाभि इज द मेन चक्रा जो इसके साथ बच्चा भी जुड़ा होता है। दिस इज अमृत कुंड रावण ने इधर ढूंढा था। तो नाभि चक्रा में जब आप कपालभाति कर रहे हो, तुम्हारी सारी की सारी नाड़ियां खुलती हैं, जो गांठें भी हो अंदर से वो भी। इसके साथ में तुम्हें ज्ञान भी है साथ में। तुम कहीं कोई स्पिरिचुअल क्लास 10 मिनट की 5 मिनट की अटेंड कर लो, देयर इज नो टाइम मच। होम्योपैथी मेडिसिन कितनी होती है, छोटी सी गोली होती है। तो कितना चाहिए हमें आज के लिए? मुझे अगर मैंने कल क्रोध करा है तो आज मैं निश्चय लेती हूँ आज मैं क्रोध नहीं करूंगी। बस एक वचन ले लो, जो जो तुम्हें चाहिए उसके ऊपर पूरा दिन चलो। लोग आएंगे करने के लिए। आर यू अवेयर? आप जागे हुए हो कि मैंने ये सोचा था और अभी देखो मैंने इसमें से पास भी होना है। शुरुआत इधर से होती है। फिर आपका खाना पीना कैसा है? गो विद द नेचर। करेक्ट। अगर हेल्दी रहना है, नहीं चाहते हो हमारा पैसे इतने डॉक्टरों के पास जाएं, हम ICU पे जाएं, वेंटिलेटर, उसके पहले अपने 5 मिनट बैठ के एक्सरसाइज कर लो, 5-10 मिनट खुली हवा में, गो इन द नेचर। करेक्ट। क्या चीज़ नहीं। फिर खाने का मैं सबको बोलती हूँ 2 प्लेट। पहले फ्रूट और वेज सैलेड खा लो, फिर उसके बाद दाल रोटी सब्जी जो भी खाना है। फर्स्ट योर दिस सिस्टम इज बिकमिंग लाइक दिस। और टाइमिंग्स इसके हैं 12:30-1 के बीच में। अगर आप कहीं भी नेचर की ओर चले जाओ, वो तो उनके तुम्हें 12 से पहले खाना देंगे, बाद में। इट मीन दे नो कि कौन सी किरणें हमारे को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। बाय द टाइम 2 to 3 तक तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। लोग उस समय खाना खा रहे हैं। When that system is gone, so be aware about nature. आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे पीक पे है 12 के आसपास, और फिर बाद में वो स्लो होते जाता है। जैसे सुबह 3:30 से 6 का टाइम अपने लिए रखना चाहिए, ऐसे शाम का 3:30 से 6 का टाइम है। जहाँ भी मैं नेचर केयर में गई, मैंने उधर से भी सीखा कि कैसे है, हमें भी तो वैसा करना है। आफ्टर 6 there is no dinner, there is nothing, and you relax, you read. मोबाइल भी 8-9 के बाद छोड़ दो, 10 बजे सो जाओ। करेक्ट। 5 बजे मैक्सिमम 5 बजे उठ जाओ। सूरज के उठने से पहले उठ जाइए, सो दैट ही ब्लेसेस यू। वो उठ गए हैं और आप सो रहे हो, तो ये अपना बनाइए। तो घर के जो पेरेंट्स हैं उनको बोलिए, दे हेल्प यू इन दिस। एक दृढ़ निश्चय तो आपने लेना है, विल पावर आपने स्ट्रांग बनानी है।
These are the beginning for all this. करेक्ट. अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे बंदे ने रियलाइज़ किया उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, उसने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, कपालभाति, तो उसके चक्रास खुलना स्टार्ट हो गए. तो एक जो टर्म बहुत यूज़ करते हैं लोग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पार्ट, तो इसको थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि क्या होता है ये, मतलब कैसे आप बोल सकते हो कि ये बंदा अवेकन्ड है, या क्या होता है, मतलब ये थोड़ा सा. बिकॉज योर नेचर, स्वभाव जो है ना, वो लाइक यू नो, तुम स्पिरिचुअल चीजें देखोगे मोबाइल पे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद क्या बन गई है. यू आर नॉट सीइंग नॉनसेंस जिससे तुम सीख नहीं रहे हो. करेक्ट. अंदर तुम्हारा संस्कार स्वभाव बहुत एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें देवी संपदा के गुण ही आते हैं. असुरी संपदा में तुम्हें वाई आई हेल विद यू, आई डोंट केयर, वो सब नहीं होता है. करेक्ट. यू बिकम एंटायरली ए रीबॉर्न, यू आर बॉर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड. तीसरा जन्म हुआ है तुम्हारा. तो बेसिकली जो कचरा लेके घूम रहे थे वो हट जाता है. यू डीलोड दैट बैग. जैसे पहला जन्म माँ बाप के घर से, लेडीज का नाम बदला जाता है जब Correct. शादी करते हैं, लावा फेरे के टाइम. सेकंड बर्थ वो गए. थर्ड जब कोई मास्टर मिल जाता है, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाता है किसी सत्संग में बैठने का. नीरज, आई हैव चेंज द नेम ऑफ सत्संग फॉर द यूथ. मैंने बहुत कुछ 2 सालों में चेंज करा है. स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अच्छा. ये स्पिरिचुअलिटी माना रिचुअल्स नहीं, खाली तुम मंदिर गए उधर गए. कल भी किसी में मैं बोल रही थी पॉडकास्ट में, तुम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हो अपने अंदर. Correct. मंदिर जा रहे हो, रो रहे हो, जहाँ सोचते हो मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं आ गया हूँ. नहीं, आप किसी उस जगह पे जाइए, अगर आपका ग्रेटिट्यूड नहीं निकलता है, Correct. शुक्राना नहीं निकलता है, किसी हॉस्पिटल में जाइए, आपने डाइनिंग टेबल पे कितने अच्छी तरह खाना खाया. Correct. वो इंसान, पाइपें लगी हैं, पाइपों के थ्रू दिया जा रहा है, देन तुम्हारा शुक्राना निकलना चाहिए. प्रभु मैं इतना सुखी हूँ. और देखो उधर आईसीयू में देखो, वेंटिलेटर पे देखो. उसके बाद कभी शमशान में ऐसे भी चले जाइए जहाँ वो बॉडी जल रही है. करेक्ट. ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बहुत प्यारा बनाएंगी कि मैं अगर शाम तक जिंदा नहीं हूँ, आई हैव नो टाइम, तो मेरा कौन मेरे को याद भी करेगा. सो यू बिकम ब्यूटीफुल, हम्बल एंड द प्रैक्टिकल. नॉट लाइक दिस जो मैं अभी बड़ा प्यारा लग रहा है सुनने में. सुनने में अच्छा लग रहा है. हाँ. तो करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आपका जो साउल कनेक्शन हो जाएगा. जैसे वो तुम्हारे से अगर नीचे के लेवल पे भी है तो आप उसको उठाओगे. करेक्ट. यू पुल पीपल अप. यस, ऐसे वाला बन जाता है. वो तुम्हें ईगो चला जाता है. फिर प्रैक्टिकल में चाहे मार भी, थप्पड़ में मार, फिर भी तुम्हारा प्यार है अंदर से माँ की तरह. बेसिकली मैं खत्म हो जाता है. यस. बेसिकली तुम गुस्सा भी करोगे, उसको भी अच्छा लगेगा, कितना अपना समझा मुझे इसने अपना. ये वाली चीजें आना शुरू हो जाएंगी. तो अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूँ गुरु माँ, तो अगर आप अपनी अंदर वाली जर्नी को स्टार्ट कर देते हो और अपने अहम को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप उस सही रास्ते पे बढ़ रहे हो आगे? ऑफ कोर्स चल रहे हो. इसी को मैं एक अवेकनिंग की तरह डिफाइन करूँ. खुद ही पता चल रहा है तो नथिंग लाइक इट मीन यू आर ए बॉर्न ग्रेट साउल. अच्छा. नहीं तो ऐसे कैसे पता चले? हाँ, गुरु की गाइडेंस तो नीडेड है, बट मैं ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. खुद ही पता चल रहा है, इट मीन ऑलरेडी यू हैव क्रॉस द जर्नी. ओह. You have entered, you are continuing that journey. Correct. Spiritual journey. तभी हमें चांस दिया जाता है. कहीं ना कहीं गुरुआ मुझे ये फील होता है, मतलब इन द सेंस जैसे अचानक से जो शिफ्ट आया ना, जैसे मैं लास्ट टाइम एक आयरा भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी साइड पे, शी ऑल्सो डज दिस चक्र स्कैनिंग, वो भी आध्यात्म है. तो उनसे जब मेरी बात हुई थी, पॉडकास्ट पे ही हुई थी मेरी बात, तो उन्होंने बोला था कुंडलिनी एक जो चीज़ होती है. तो जब एक्सीडेंट हुआ था कि आपकी कुंडलिनी बहुत रोज़ हो गई थी, है ना, उसकी वजह से जो शिफ्ट आया आप में, क्योंकि मैं देखो ऐसा था कि मैं तो अधमरा सा हो गया था उस टाइम पे, 6 महीने कुछ नहीं कर पा रहा, एंड उसके बाद में आज मैं अपने वजन का 5 गुना वजन उठा सकता हूँ. ठीक है, तो वहाँ से वो ताकत तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि मेरी है, वो तो आई मेरे में, उसके बाद उनको देनी थी, वो शिफ्ट लाना था. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी जो जर्नी बीच में पॉज हो गई थी, जो मैं जन्म से अगर आप पकड़ लो 25 साल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो जो पॉज हो गई थी वो कहीं ना कहीं रिज्यूम हो गई उसके बाद में. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है. अगर और हायर लेवल की बात समझनी है, अगर हाँ, जो मैंने अपने गुरु से समझी थी, प्लीज. और जितना जैसे पीएचडी अगर पहुंच जाते हो तो फिर कम थोड़ा ड्रेस कोड भी नहीं रहता, वो भी नहीं रहता, कोई पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती. दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान. तो आत्म ज्ञान में क्या है, ये बिल्कुल सेपरेट है. अभी 7 चक्रा भी इसी में है, प्राणायाम भी इसमें करना है, नोज भी तुमने पकड़ना है, कपाल पर तुम कर रहे हो. ये हायर लेवल की बात है जो एटलीस्ट थोड़ा समझे तो सही. उसमें कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो शरीर सेपरेट तुम देख रहे हो, ऐसे पड़ोसी का घर है ऐसे देखते हो अपने शरीर को. करेक्ट. वो मन के सारी चीज़ों को भी नहीं मानेगा. इसी मन ने हमारी तबाही करी थी.
वो उसके भी ऊपर चला गया। मन बुद्धि भी इसमें है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भी इसमें है। इसी को क्या नेति नेति बोलते हैं। यस, तो तुम बिल्कुल सेपरेट हो, क्योंकि यू आर ऑलवेज लाइक रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ कि ये भी नहीं, और आप साफ होते जा रहे हो, साफ होते जा रहे हो, साफ होते जा रहे हो। मतलब दैट इज द वे यू रीच अप टू। फिर चक्रों का में अगर है तो साफ जब हो रहे हो तो फिफ्थ चक्रा इज सच ए ब्यूटीफुल, जहाँ लॉर्ड शिवा ने दुनिया के लिए, महादेव का बनते हो जब दुनिया के लिए कुछ करोगे, तो उन्होंने दुनिया के लिए जहर मंथन हुआ तो पिया था ना। correct. ऐसे देव हैं सारे, वो महादेव। आपको नीलकंठ महान बनना है या नहीं बनना है, आप दुनिया से जाओ तो दुनिया देखे कौन रोए कि कौन गया। ये ऐसे वाला क्यों हमारे में ये चीजें नहीं आती। करेक्ट माफ कर दो ना। बहुत प्यारी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, आप बोल सकते हो इस पे भी, कि जब आप किसी को माफ़ करते हो ना, तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो, आप उस खुद को भी अपने उस पिंजरे से ब्यूटीफुल रिलैक्स इनसाइड। एग्जैक्टली आप अपने आप को उस पिंजरे से आज़ाद कर रहे हो। लोगों को लगता है कि आप उसको माफ़ कर रहे हो, नहीं, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो। तुम कितना भी गोरा होना चाहोगे नहीं होगे अगर नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर है। यू रिमेन ब्लैक, यू नो, बिकॉज ब्लैक परमाणु तुम्हारे अंदर है, नफरत के हैं, तुम किलिंग कर रहे हो, सब उसके हैं, वो तुम्हें आगे नहीं आने, सुंदरता नहीं देंगे। नहीं, वो तो ना, हम घर का कचरा साफ कर देते हैं, मन का कचरा कभी नहीं साफ करते, वो भी तो करना पड़ेगा। ये झाड़ू जो है, जो रोज का लगाना है, वो आत्म भोजन आता है। तो आई एम टेलिंग यू, हायर लेवल इज सेपरेट एवरीथिंग। इसी को ही हमने सब पवित्र, किसको शरीर में उसमें लगती हो, आत्मा तो है ही है, इसकी शुद्धि के लिए सब काम किया जाता है। मैं इसको समराइज करूंगा कि अगर आप द मीनिंग ऑफ लाइफ जो मैंने स्टार्ट, जिससे ये पूरा स्टार्ट हुआ था, और एंड में मैं आया हूँ नेति नेति के ऊपर, कि आप खुद को रीडिस्कवर करते रहो, ये भी नहीं, लाइक कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग टू योर सेल्फ एंड सरेंडरिंग। आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल वे आई कैन डिस्क्राइब आप उस जर्नी को कैसे। टुडे योर मदर इज देयर, इज इट द सेम मदर यू हैड प्रीवियस बर्थ आल्सो? नो। सो पेरेंट्स भी क्या है हमारे, जहाँ हम कनेक्टेड रहते हैं वही आके बनते हैं। बेटा कौन बनता है? कोई सेवक बनेगा, जहाँ कोई 200 साल पुराना दुश्मन भी तुम्हारा आके बेटा बन के हिसाब लेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है, इधर से भी फिर धीरे धीरे वी स्टार्ट बिकमिंग डिटैच। व्हेन यू आर कमिंग बैक, इधर तो लास्ट बर्थ ऐसा होता है, यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक। कम बैक मीन्स इफ़ यू कम बैक आल्सो, तो परमात्मा हमें इस काम के लिए लगाए, अपने काम के लिए, ना कि मैंने ही अपने बड़े बड़े परिवार बना लिए और उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। देन यू आर स्टक विद योर फैमिली ओनली। करेक्ट। मैं यहाँ पे, दिस इज ऑन द हायर लेवल। करेक्ट। मैं एक हायर लेवल की एक और बात, मतलब यू कैन अग्री और डिसएग्री विद, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो इस चीज़ में। जितना मैंने रियलाइज़ किया जब से मैं इस जर्नी में आया हूँ, जो आपने स्टार्ट में भी बोला था, जैसे भगवत गीता से भी प्लैनेट्स आपको अफेक्ट नहीं करते, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी जैसे एक मेरा इंस्टेंस हुआ था, यहाँ पे फेस रीडिंग या पामिस्ट्री या चीज़ें ऐसी होती हैं। तो रैंडमली एक मीटअप पे मैं गया था, तो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें पढ़ी और फिर वो मतलब गलत निकली तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो? फिर बोला कि फिर तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि जब आप नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करना बंद कर देते हो, जैसे अगर किसी ने आपको कुछ कहा, आप फटाफट, मतलब जैसे किसी ने चलो आपको गाली दी या बैड वर्ड कर दिया, आप रिएक्ट करोगे। अब आप में इतना पेशेंस आ गया, इतनी अवेयरनेस आ गई कि ये खुद बंदा परेशान है ना, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो उस तरीके से जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन करेगा। तब जाके प्लैनेट आपको अफेक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप बिहेव ही नहीं कर रहे हो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, और आप जा रहे हो भगवान की तरफ कि ठीक है ऊपर वाला तो करवा रहा है, कुछ सिखा रहा होगा, कुछ कर रहे होगे। तब वो आत्मज्ञान की तरफ जब आप जाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो ये सारी चीज़ों, बंधनों से आप टूटना स्टार्ट हो जाते हो। एम आई राइट इन दिस वे? एंड दैट इज व्हाई यू शुड स्टार्ट द जर्नी। लॉर्ड बुद्धा भी इस चीज़ को मान रहे हैं, जो सुना कितनी स्टोरीज की, किसी गाँव में किसने थूका भी था, तो भी उन्होंने ऐसे कर दिया था कि मैंने कभी करा होगा, करेक्ट, आज मुझे मिल रहा, आज मैंने दोबारा से वो एक्शन नहीं करना है। फिर लॉर्ड बुद्धा एक जगह गए थे गांव में, किसने बहुत गालियां दी थी, वो चुप रहे थे। ये सब हम सबको जानना चाहिए, जो छोटी छोटी बातों में हम लोगों से टक्कर लेते हो, थोड़ा सा व्हीकल टच कर गई तो पुलिस केस कर दिया, ये कर दिया। इन सब प्यारे बच्चों, इनसे बचने के लिए रीड गुड थिंग्स, कि बड़े बड़े महान लोगों ने कैसे अपने जन्मों की कहानी ख़त्म करी। एक ने गालियां दी तो बुद्ध बोलते, उन्हें कुछ नहीं बोला, बोलते मैंने तुझे इतना कुछ बोला, तुमने क्यों जवाब नहीं दिया, तूने मुझे दोबारा से गालियां नहीं दी। बोलते अभी मैं किसी गांव से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट नहीं लिया। ऐसे ही तुमने मुझे दिया, मैंने तो लिया नहीं। कोई होगा प्रीवियस बर्थ का हिसाब खत्म। करेक्ट। इस चीज़ पे हमने जोर देना है। और सारा टाइम तुम लड़ाई झगड़े, प्यार भी करो, बैठो बात कर लो ना, तोड़ना भी नहीं है। और समझ जाओ कि जहाँ कनेक्शन है हमारे परमात्मा की तरफ से बने हैं, अभी उसमें से हमने एंड भी करना है। लेकिन जब जीते जी हैं, सर्व एंड लव,
करेक्ट, लव एंड हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग की ज़्यादा जरूरत है अभी के टाइम पे. बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए. Correct. आई डोंट टॉक नो अबाउट उपनिषद, 18 पुराण है, वेद है. आई डोंट टॉक बिकॉज 2-3 सालों से मैं दुनिया का हाल देख रही हूँ, तो आई एम गोइंग ऑन दिस. ओनली हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स, यही दे दो. स्माइल नहीं रही फेस पे, नो हेलो, एवरीबॉडीज अपना अपना ये पूरा है. बेसिक ग्रेटिट्यूड ही नहीं है. एंड घर में जो बेचारे बुजुर्ग हैं वो तो नहीं उसमें लगे हैं. तुम उनके पास बैठो. Correct. अभी कितने कई अच्छी वो दे रहे हैं कि पेरेंट्स के पास दादा दादी जो बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उनके साथ. ऐसा करके अभी बोल रहे हैं. देखो ये सिखाना पड़ रहा है. करेक्ट. मेरे को एक बहुत प्यारी सी चीज़ याद आ गई जहाँ पे मैंने जो अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, 4 मार्च मेरा बर्थडे, जो मैं आपको बता रहा, जब मैंने जॉब क्विट की थी, तो पहली चीज़ जो मैंने की थी कि जो मैं वृद्धाश्रम में गया था, तो मैंने उनके साथ बिताया था वो पूरा दिन. तो वहाँ पे ना एक, कहाँ से आपको ये सारे आइडियाज आते गए? इस पूरा सरेंडर से है. मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्यों याद है, क्योंकि उन्होंने बोला नीरज आपका नाम है, तो वहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, नीचे जेंट्स ऊपर लेडीज़ का सेक्शन होता है. काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, अलग अलग थे. मैंने सबकी कहानी सुनी, सबकी, हर एक के पास गया, खाना भी परोसा, चीज़ें हुई. देखो डोनेशन और पैसे तो आप किसी को भी दे सकते हो, हर कोई करता है. जब उनके पास मैं बैठा ना, तो ये सब हो गया. मैं मतलब पूरा दिन वहीं था. और जब मैं इनके पास गया, 96 है उनकी एज, 96, मैं बैठा, उन्होंने बोला आपका नाम सुना ना तो मेरे को सुकून मिला. और मैं सोचा नीरज बड़ा प्यारा नाम है, शायद नीरज ऊपर नहीं आएगा. मैंने बोला आपने ऐसा क्यों सोचा नीरज ऊपर नहीं आएगा? तो मैंने बोला यार लोग आते हैं, वो थोड़ा पैसा देते हैं, शायद खाना खिला दें, शायद केक कट कर ले, अपना कुछ कर लें, बट कोई आके ना सुनता नहीं है हमें, जो आप आज ये बात कर रहे हो ना. तो उन्होंने बोला हमारे पास गई थी ना, बोलते हमें कुछ खाने को नहीं चाहिए, हमारे पास बैठो. हाँ, तो मैं जब उनके पास बैठा, मैंने आधा घंटा मैं उन्हें सुन ही रहा था, और वो इतनी खुश हो गई, वो रोई, मैं भी रोया, मेरे आँख में आंसू आ गए. मैंने कहा यार, उन्होंने मेरे को ये बात बोली. और मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि समय से कीमती आप किसी को कुछ नहीं दे सकते. आपने अपने जीवन का एक हिस्सा काट के दे दिया है किसी को. समय दान बोलते हैं, समय दान. और जब मैं उनके पास बैठा, इतनी खुश हुई, और उनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ. उन्होंने मेरे को इतने दिल से ब्लेसिंग दी उस समय. अभी भी मैं यही मानता हूँ, जो भी आप महादेव को उनके थ्रू शायद करवाना था. मेरा कोई कर्म था जो उनको, मुझे वो खुशी देनी थी और उनको मुझे आशीर्वाद देना था. तो जब मैं उनके पास गया, मैं बैठा, और मैंने जब उन्हें सुना, और उन्होंने कहा कि यार बेटा, आज जो आपने ये चीज़ की है ना, कि आपने सबकी कहानी सुनी है, सुना है, और मैंने उनको ये सामने से कहा कि देखो बाकी सारी चीज़ें तो हर कोई करता है, मैं यहाँ पे बैठा ही इसलिए हूँ कि आप लोगों के पास देने के लिए क्या है, ज्ञान देने के लिए आपके पास क्या है, और आपके पास क्या नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है. तो जब उनको मैंने सुना, देवता है ना, अभी इनकी बात कौन सुने. उनको कोई सुनने वाला नहीं. और जब मैंने उनको सुना तो उनको इतनी खुशी मिली, मतलब इतना आनंद मिला, आई वुड से, कि उनके मुंह से जो दुआ निकली वो लग गई. तो कहीं ना कहीं जो थॉट था वो महादेव ने डाला दिमाग में, तो मैं चला गया वहाँ पे, और मैं एकदम भावना से गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था उसमें से. मैं तो गया था कि चलो मैं देख के तो हूँ यार, जीवन का ये भी लोग इस जीवन के इस दौर से भी गुजरते हैं. लोगों को मैं ये कहता हूँ लोगों को कि देखो, डेथ इज़ वन ऑफ द थिंग्स. जैसे आप जन्म लेते हो ना, एक ही चीज़ जो इनएविटेबल है, जो होनी ही है, कि आप कहीं ना कहीं आप डाई करोगे, यू विल डाई, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग एक्ट ऑफ योर लाइफ. आपका उसने डेथ बनाया इसलिए कि हम एक हम्बल बने, नहीं तो कोई डर ही नहीं है. हाँ, लेकिन कुछ बनेगा ही नहीं. करेक्ट. और लोग ऐसे जीते हैं कि कोई फिनिश लाइन नहीं है, लेकिन फिनिश लाइन है. और जब आप जाके ऐसे आगे की जनरेशन से मिलते हो, तो आपको समझ में आता है कि आप भी इससे गुजरोगे. तो आपको ग्रेटिट्यूड होता है कि उस टाइम पे आपके पास भी कोई सुनने वाला नहीं होगा, आप भी लोगों को कुछ बताने के लिए तरसोगे कि हाँ, मेरे को भी आपको ये ज्ञान देना है. आप जो ग्रैंड चिल्ड्रन से उनकी कनेक्शन क्यों होती है, कि बच्चे सुनते हैं. प्यारी बातें आप कर रहे हो ना, इस पूछ भी रहे हो. इसमें आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है बच्चों के लिए, जो अभी 2-3 दिन की न्यूज़ शायद कहीं मैंने सुना कि एक बेटा, अब एक माँ ही थी खाली, फादर भी नहीं थे, शायद अभी शादी भी नहीं हुई थी. तो लाइव है कुछ ये कहानी. अच्छा. न्यूज़ में ही सुना था. अच्छा. कि ऐसे ही अपनी माँ को बोला, चलो माँ थोड़े दिन के लिए मैं तुम्हें उधर छोड़ आता हूँ, मुझे फॉरेन जाना है. तो वो बहाने से माँ को वृद्धाश्रम में वेल ऑफ उधर छुटकारा डालने के लिए उधर रख दिया है. और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, ही इज़ नॉट कम बैक. अभी इमेजिन, इज ही गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स? करेक्ट. उधर जाके एक समय आएगा जहाँ पे वो भी सेम चीज़ फील करेगा. दूसरा जो एक और मैंने सुना, एक लड़का, यंग स्मार्ट अच्छा लड़का, फादर के साथ होटल में खाना खाने गए हैं, और वो खाना गिर जाता है, बुजुर्ग थे थोड़े ही, उठे, उनको साफ करा, बाथरूम में ले गए, सब करा. अच्छा, और कोई हो तो डांटे और बोले आगे से तुम्हें कभी नहीं लाना. जब वो सुनना बड़ी प्यारी चीज़ है, जब वो जाने लगे अपने फादर को लेके,
दूसरे 2-3 बुजुर्ग देख रहे थे, बोलते आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो उसने वापस आया, टेबल पे तो ना मोबाइल है, ना वैलेट, ना कुछ है, कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। बोलते तुम इतनी प्यारी यूथ के लिए भी और बड़ों के लिए एक लेसन छोड़ के जा रहे हो कि तुम्हारे जैसे बच्चे ने जो अपने इस एज में बाप के साथ करा, ये छाप छोड़ के जा रहे हो। तो यूथ को ये वाली एग्जाम्पल छोड़ के जाना है, ना कि अगर बुजुर्ग ऐसे कर गए हैं, जब वो तुम छोटे थे तो वो कर रहे थे, अभी तुम्हारा उनका टाइम है तो तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। देखो ये संस्कार स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। करेक्ट। जर्नी तो देखो अकेले की होती है, लेकिन आपको जब ये बात समझ में आती है ना कि जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आएगा, तब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तब आप अकाउंटेबल हो जाते हो आप। मेरे को पता नहीं भगवान ने इतना प्यारा मौका दिया है, मेरे को अब द्वारकाधीश याद आ गया। द्वारकाधीश जो वृंदावन में है, तो मैं केदारनाथ जाने से पहले उन्होंने मुझे वृंदावन बुला लिया। तो वृंदावन में मेरे बांके बिहारी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, चुनरी मिली, उनको देखने का, छूने का मौका मिला। उनकी इच्छा मेरे दिमाग में तो मतलब पता नहीं कैसे हो गया। सिखाएंगे ना, 16 कला भी सिखाएंगे। और पता है वहाँ पे एक द्वारकाधीश जो फेमस मंदिर है वहाँ पे विक्रम घाट के यहाँ, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी जो चल नहीं सकती थी, उनका व्हीलचेयर था और सीढ़ियाँ बड़ी हैं, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया उठाने का। तो मेरे साथ और 2 बंदे थे, हमने व्हीलचेयर पे उठाया और हम लेके चले गए। और मैं इतना खुश हो गया कि यार अपनी यात्रा तो हुई, किसी और की यात्रा का भी सारथी बन गया मैं। ब्यूटीफुल। मतलब हाउ ब्यूटीफुल इज गॉड गिविंग यू दी अपॉर्चुनिटी। देखो वहाँ पे कितने लोगों के पास था वो कर्म कमाने की अपॉर्चुनिटी, बट कितने लोगों ने कमाया। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आप कदर नहीं करते। जरूरत पड़ती है कोई ऊपर से हमें जल्दी जल्दी धन बनाने को बोल दे कि रातों रात बनेगा। तुमने ब्लेसिंग इकट्ठी करी है, धन नहीं भी होगा, जो शांति तुम्हें मिलेगी वो धन से मिलेगी। नहीं होती। तो आजकल शोर डाला है कि रातों रात ये करोगे, करोड़ पर सारे पैसे की बात, इस धन की बात कोई नहीं करता। जिस कारण से मैं बोलती हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसकी बात कोई नहीं। आजकल उस धन की बात है, मृत्यु दरवाजे पे खड़ी है, तुम कमा तो रहे हो, मृत्यु खड़ी है, वो सब चला जाएगा, उसका सोचा है कभी? दैट डजंट मीन तुमने नहीं करना है, बट इतना पागल क्यों बन गए हैं सारे? मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। पागल इसलिए बन गए सारे क्योंकि आप है ना जिंदगी को एक तराजू में तोलते हो। आपने अपनी सक्सेस को मनी से कनेक्ट कर दिया है। हाँ. अगर मैं अपनी सक्सेस को ब्लेसिंग से कनेक्ट कर दूं तो मेरा करेंसी चेंज हो गई। इट इज़ नॉट डॉलर्स, इट इज़ द ब्लेसिंग्स। और वो ब्लेसिंग्स तो मेरे को मनी बाय प्रोडक्ट दे रही है। जब आप काम कर रहे हो, आज जितनी भी मेरी जर्नी रही है वो क्यों हुई है? क्योंकि मेरा जो भाव था वो सेवा का था स्टार्टिंग से, और आखिरी सांस तक सेवा का ही रहेगा। हाँ. अब उस सेवा के लिए भगवान दिए जा रहा है जो उसको ज़रूरत है, कि इस लड़के को जो करने की ज़रूरत है सेवा के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे लोग हो, चाहे आप जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, चाहे ज्ञान हो, पैसा हो, ज़रूरत हो, रिलेशनशिप हो, जो भी लगे, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बट लोगों को वो जो जर्नी करनी है, अगर आपने अपना इंटेंशन और जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो सही तराजू में रखिए, तब आपको समझ में आएगी ये चीज़। वरना तो आप एक चीज़ में तोलोगे खुद को तो वो तो शैलो है। मैसेज जाना चाहिए। Exactly. आप पॉडकास्ट कुछ भी कर रहे हो, ये वाला मेन जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा चलना चाहिए। करेक्ट। उसी से तो तुम्हारा बदलाव आना है। अगर हम इन्हीं चीजों में अटक गए तो मेरे तो आइडल बुद्ध और महावीर ये सारे वो तो महल छोड़ के गए, हम किनको पकड़ रहे हैं? एग्जैक्टली। त्याग देखो ना, वो राजा थे यस, और वो एकदम फकीर की हालत में कुछ नहीं लेके गए, भ्रमण कर रहे हैं, जो मिल रहा है भोज में वो खा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है तो भूखे रह रहे हैं। बहुत प्यारा सीन है, चन्ना उनका सारथी था। आपको पता, उनको तो दिखाते नहीं थे, कोई दुखी नहीं दिखाना, इनके अंदर कैसी एलिमेंट था, वो कैसा तत्व था, हम थोड़ा सा तो बनाए अपना। उनको जोशी ने बताया था, एक तो पता नहीं कौन ऋषि पांव छूने आए थे उनके, जब वो पैदा हुए तो उनके फादर पागल हो गए थे। हाँ, उन्होंने बताया था कि ये तो दुनिया का ये करने। हाँ, लेकिन एक बार कहीं उसने देख लिया कोई कुबड़ा भी होना है, बीमार भी होना है, हम क्या क्या नहीं देखते हैं। घरों से लोग चले गए तो भी ये हमारे अंदर क्यों घटना नहीं घटती? वो घोड़ा गाड़ी लेके निकल गए रातों रात। रास्ते में जब उन्होंने उसको छोड़ना है, सारथी जो छन्ना है वो अपने बाल भी काट रहे हैं, अपना सारा निकाल के उसको दे रहे हैं। तो छन्ना बोलते आप क्या कर रहे हो? बोलते छन्ना तुझे नहीं पता, तूने हमारा खजाना बाहर से देखा है, मेरे पास इसकी कुंजियां हैं, चाबियां हैं मेरे पास, लेकिन ये मतलब नहीं है मेरे जीवन का। तो जो हम ये बातें कर रहे हैं ना अभी, कर्मा की, बुद्ध की, त्याग की, तो इससे मुझे ना वो स्टोरी याद आ रही है मोह वाली। देखो कान्हा को भी वृंदावन से तो बाहर जाना ही था, चाहे
माँ यशोदा कितनी बार बोल दे कि नहीं लल्ला, बोलते मेरा कर्म ही महाभारत का है, मेरा कर्म ही बाहर है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं ये क्यों टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप जैसे बता रहे हो स्टोरी ऑफ बुद्ध कि उन पैदा होते ही पंडित ने बोल दिया कि यार ये तो 4 दीवारों में नहीं रहने वाला, चाहे आप इसको कितना ही राज्य में रख लो ये नहीं रहेगा। पेरेंट्स ने बोला कि यार ये क्या हो गया, उनको भी तो दुख हो रहा है कि भाई मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, राजपाट छोड़ के जा रहा है, ये किसके लिए है, तेरे लिए। बट वो बोल रहा है यार मुझे लोगों को जो देना है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अब उस टाइम पे माँ बाप नहीं समझ पा रहे कि ये मतलब बुद्धा हैं, ये जो करना है ये बहुत बड़ी चीज़ है, कृष्णा जो करना है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके लिए तो लल्ला ही है उनके लिए तो लल्ला ही है। और जब आप ये चीज़ समझ लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप किसी के भी कर्म को बांध नहीं सकते, नहीं बांध सकते, जिसको उड़ना है वो उड़ेगा। वो यस। और जब आप उसको खुला छोड़ते हो ना तो पंछी वापस आता है, जब आप उसको पिंजरे में रखते हो तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जब मैं दूसरा एंगल दे रहा हूँ बच्चों वाला, जैसे हमने पेरेंट्स का डिस्कस किया, वैसे बच्चों की तरफ से भी ये चीज़ है कि जब उनको वो मोह से बाहर निकालना ज़रूरी है पेरेंट्स को भी, कि लल्ला अगर कुछ करना चाहता है जहाँ उसका कर्म पथ है तो वो करके आपके पास आएगा। बट अगर आप जाने ही नहीं दोगे तो आप तो उसको भी बांध रहे हो, खुद को भी बांध रहे हो, फिर वो चुपके चुपके निकल जाते हैं और फिर वही चीज़ क्या होती है, जब वो चुपके चुपके निकलते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते। Yes. और फिर वही बात हो जाती है कि दुख होता है कि मेरा लल्ला मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा। सोचो इस बारे में, इसमें भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। yes. तो मैं दोनों पर्दों को रखना चाहता था यहाँ पे कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है हमेशा जीवन में। एक अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है तो भी किसी वजह से हुआ है। और मेरे को कृष्ण भगवान की स्टोरी याद आती है, जब वो मतलब जब उनकी डेथ हुई थी, जैसे हमारा जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जो पैर पे उनके तीर लगा था, है ना, तो वो जब उनको तीर लगा उनके खून बहे जा रहा है पूरे बॉडी में से, है ना, उनका देह जा रहा है और वो हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब वो तीरंदाज आया वो बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, आपका तो जीवन जा रहा है, आप तो मर रहे हो, आपको खुशी कैसे मिल रही है इसमें? बोलते तुमने मुझे मेरे कर्म से आज़ाद कर दिया, तुम्हें याद नहीं होगा यार, मैंने तुम्हें द्वापर युग के अंदर मैंने ही छल से मारा था यार, आज तो तुमने मुझे कर्म फल से, और मैं चाहूँ अगर तो मैं आज़ाद कर सकता हूँ खुद को, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भगवान क्यों ना हो, कर्म से वो भी बंधा है, कर्म से वो भी बंधा है। तो इतनी प्यारी चीज़ है वो। तो वो जो देवकी का बताते हैं, वो इतने 14 साल उनको बिछुड़ना पड़ा, तो ककई ने भेजा था ना उनको, हाँ, 14 साल के लिए बनवास, तो उन्होंने दिया था, तूने भी तो मुझे करा था ना, इसलिए मैं बिछुड़ा था तेरे से। हाँ। तो जब परमात्मा भी नहीं छूट सकता तो हम कैसे छूटेंगे? बहुत ही इस चीज़ से ही मैं समराइज करना चाहूँगा पूरे सार को, कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये घूम के कहीं ना कहीं मेरे पास आएगा, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, और जब आपको ये बात समझ में आती है ना, तो आप अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर देते हो कि अगर भला कर रहा हूँ तो शायद भला वापस आ जाएगा घूम फिर के। और उसमें मैं और अगर हायर लेवल का बनना है तो अगर आपने बुद्ध भगवान की कभी पिक्चर देखना, कितने गुरुओं के पास गए, आपको पता है कोई गुरु उनको दे नहीं सका। और जो कर रहे थे, बुद्ध भगवान ने क्या बोला, ये तो तुम अपनी, जैसे मैं इधर माला लेके बैठी हूँ पहाड़ों में उधर, तो ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, वो आए ही थे दूसरों के लिए, तो उन्होंने ये आंसर देते थे कि तुम अपने लिए कर रहे हो, बोलते हमारे पास इतना ही, तो और आगे जा करते करते कितने गुरु, ऐसा कौन सा महान तत्व उनके अंदर था, हमारा इतना तो शुरुआत करें। एग्जैक्टली, आई थिंक सवाल करने से ही जीवन बदलता है, सवाल करो। और ये मुख दिया किस लिए है, इधर से विवेक दिया है, इधर से मुख दिया है, और मन के उसमें ही रुलते रहते, जैसा मन बोल रहा है वैसा कर रहे हो। और मैं इसको सार करना चाहूँगा कि जीवन तब बिगड़ता है जब आपका जो विवेक और मुख का ना कनेक्शन टूट जाता है। यस। तब आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। अगर आपका कंट्रोल है अपनी वाणी पे, कृष्ण भगवान ने ये बोला है, तो आपका जीवन सार्थक होगा। वो आपका सारथी है, आपकी जो वाणी है वो आपकी सारथी है, वो आपके लिए युद्ध जिता भी सकती है। पूरा गूंगा बन जाते हैं, उस डर जाते हैं कर्मों से, वो भी गलत है। उससे क्या हुआ? तुमने इंसान का जन्म लिया, सब करा, तुमने लेना देना नहीं करा, बात नहीं करी, तुम क्या करके जा रहे हो? फिर तो तुम इतना सा जीवन जी रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल। तुमको डरना थोड़े ना कर्मों से। राजा जनक ने भी सजाएं दी थी, वो जब वो एनलाइटन हो गए थे, तो ऐसे थोड़ी राजपाट उन्होंने छोड़ दिया था, बट ही वाज डूइंग, दैट डजंट मीन कि डर जाए मेरा कर्म बनेगा। करेक्ट। और ये बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन आपने बोली है ना, और मेरे को जितना लगा है अब तक, जितनी मेरी जर्नी रही है, जितना मैंने लोगों से सीखा है या जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मेरे कर्म करने से क्या हो जाएगा, है ना, मेरे कर्म करने से क्या हो जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं कि ठीक है, जिनके जीवन में कुछ सुधार आया हो मेरे बोलने से, आपकी भी कहानियाँ होंगी जिसमें लोगों की पूरा जीवन बदला होगा आपके एक कॉन्वर्जेशन से, बट हम उस चीज़ को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और बहुत बार जब लोग आके मुझसे कहते हैं ना कि यार आपके शब्दों की वजह से कुछ बदलाव हुआ या जीवन बदला, मतलब मेरी सिर्फ वाणी है, शब्द महादेव के हैं।
कभी कभी मैं हमेशा इस चीज़ में सरेंडर में ही रहता हूँ कि जो हो रहा है वो आप माध्यम हो हर चीज़ के, और जब आप उस तरीके से सरेंडर करते हो ना कि देन यू बिकम द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट ही वांट्स टू यूज। अर्जुन तो माध्यम ही था, सारथी तो कृष्ण भगवान थे। चला है, लोग संतों को, उन बेचारों को ज्यादा पकड़ते हो। हाँ। अरे इतने क्राइम हो रहे हैं, उनको पकड़ो। कितनी चीजें घटनाएं हो रही, Correct. उनकी तरफ ना देके जो बेचारे थोड़ा थोड़ा चल पड़े हैं उन्हीं को ही पकड़ते रहते हो। तो ये क्या है फिर? कितने और कितने पैदा होंगे इधर जो हैं, उनको तो मानो, उनको पूजो, Correct, पता correct. उनसे सीखो, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हो। आई थिंक देखो मुझे जितना समझ में आया है, इनिशियली जब इंसान अज्ञानी होता है ना, जब उसके पास में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता तो वो हर चीज़ पे सवाल उठाता है, और जब उसको धीरे धीरे आत्मबोध होने लगता है ना तो उसके सवाल अच्छे होते जाते हैं, तो वो खुद पे सवाल उठाता है, दूसरों के बदले खुद पे उंगली आना स्टार्ट हो जाती है, और तब जाके till end there is you have to be till end till you go from this world. करेक्ट। इसमें एक उसमें ज्ञान में कहीं एक संत बैठे हैं, बाकी जो पास में समझे हम भी ज्ञानी पहुंच गए हैं, उसमें लाइन थी कि ज्ञानी को एंड तक ध्यान रखना है। वो सोचे नहीं इस लाइन को काट दो, ज्ञानी को नहीं चाहिए। तो वो गुरु जो थे महान थे, उन्होंने बोला ये ऐसे बोल रहा है, इसको दिखाता हूँ मैं। तो वो बोलते मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, ऐसे उसे बोल दिया। इतनी देर में सम लेडी केम, बारिश में भीगी हुई, तो इस संत ने दरवाज़ा खोला, देखा उसे धोती वोती दे दी बदलने को, फिर कमरा भी दे दिया और बोला कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, मैं भी आऊँ तो दरवाज़ा नहीं खोलना। बट जब वो बैठ, ज्ञानी जो अपने को मान रहा है, उसके सामने वो लेडी का वो सामने सीन याद आ रहा है, वो चल पड़े उसके कमरे की तरफ। उधर करके उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो छत तोड़ के नीचे आ रहे हैं, आगे देखा तो गुरु खड़े हैं, बोलते तू ही बोल रहा था ना ज्ञानी को नहीं चाहिए। यू थिंक कैसी परिस्थिति में तुम फंस सकते हो। नेवर गिव योर सर्टिफिकेट Correct. टिल यू डाई फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यू कैन नॉट सर्टिफिकेट योर सेल्फ। हमारी कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। करेक्ट। आई थिंक मेरे को बड़ी प्यारी लगी ये कॉन्वर्सेशन, और बहुत सारे लोगों को ये जो हमने डिस्कशन किया है आज, जो हमने ट्राई किया है फिगर आउट करना, आई होप जेन्युइनली हेल्प करे, और मैं जानता हूँ करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन लोगों से जिनको इसकी ज़रूरत है, बिकॉज उन्हीं के लिए हमने इस चीज़ को शूट किया है। सो थैंक यू वंस अगेन गुरुमार फॉर कमिंग इन दी एपिसोड, और मैं चाहता हूँ कि हमारे और एपिसोड हो। सो जैसे महादेव की इच्छा मैं हमेशा कहता हूँ, एंड आई होप गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless, Neeraj. I'm really feeling very happy. Seeing the youth, I feel very happy. It's my dream, youth has to come towards spirituality. और आपसे आपकी बातचीत सुन के, आपकी क्यूरियोसिटी देख के, I'm really feeling worth coming here. थैंक यू सो मच। ये तो मेरे लिए विन है फिर। Very थैंक यू सर, nice. दैट्स द एपिसोड God फॉर bless. थैंक यू। हमारी पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना, और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।